हाय। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास पैसिव की, और आज खत्म करके यहाँ से उतरेंगे। विल लर्न एवरी टाइप ऑफ पैसिव टुडे, ठीक है। सो उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए शीट आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी आपके ग्रुप में शीट्स आ जाएंगी, तो अपना आराम से उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। कोई डाउट हो तो बात करनी है। स्टार्ट करते हैं। जहां तक हमने कर लिया था वहां तक किसी को कोई डाउट? वहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक है। वेल देखो बेटा, शुरू करेंगे। अगर एक वाक्य लिखा जाए, आई सॉ हर, आई सॉ हर क्रॉसिंग द रोड, आई सॉ हर क्रॉसिंग द रोड। मैंने उसे रोड क्रॉस करते हुए देखा। पैसिव बनाना है, ठीक है। आई सॉ हर क्रॉसिंग द रोड। एक और, आई सॉ हर, आई सॉ हर पेंटिंग द वॉल। I saw her crossing the road. I saw her crossing the road. मैंने उसे रोड क्रॉस करते हुए देखा। और I saw her painting the wall. बेसिकली ये जो वाक्य बने हैं बेटा, ये दो वाक्यों से मिलकर एक वाक्य बना है। कभी भी अगर ऐसा पैसिव पूछा जाए, कभी भी अगर इससे पैसिव पूछा जाए, इट्स ओके। रिफ्लेक्शन वगैरह तो कुछ नहीं, ठीक है, इट्स ओके, गुड। वेल, आई सो हर क्रॉसिंग द रोड। बेटा ये वाक्य आपको दिखने में एक लग रहा है, पर ये दो वाक्य हैं। देयर आर टू स्टेटमेंट्स, देयर आर टू सेंटेंसेस। ऐसे तो अब ये एक वाक्य है, पर ये बना दो से है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना पैसिव बनाते हुए। ये हकीकत में जो वाक्य है, एक बार वाक्य लिख लेना बेटा। आई सो हर, मैंने उसे देखा। आई सो हर, बीच में वाइल आ गया। वाइल शी वॉज क्रॉसिंग द रोड, while she was crossing the road. I saw her while she was crossing the road. और इसको अगर बनाऊंगा तो इसका क्या बनेगा? I saw her while she was painting the wall. मैंने उसे देखा जब वो ये काम कर रही थी। जब ये काम हो रहा था तब ये देखा। बहुत ध्यान से देखना बेटा। I saw her एक वाक्य ये है, बीच में while एज अ कंजंक्शन, यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल हुई, और एक वाक्य ये रहा। अब ये क्या किया इन्होंने, और इसका पैसिव पूछ लिया। पैसिव जब वो इसका पूछेंगे तो आपको इसका बनाना है। जब वो पैसिव इसका पूछेंगे तब इसका बनाना है, पर कब बनाना है कब नहीं बनाना है इसकी बात करेंगे। देखो सबसे पहले देखो ये बना कैसे है, ध्यान से देखना। जब मैं दो से एक बनाऊंगा तो जैसे मैथ में कॉमन लेते हैं, जैसे मैथ में कॉमन लेते हैं, ऐसे यहां भी कॉमन वाला खेल हुआ है। देखो ध्यान से। 100 सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म ने टाइम बता दिया क्या? वर्ब की फॉर्म चेंज क्यों होती है? टाइम दिखाने के लिए। तो टाइम दिखाने का काम किसने कर दिया? 100 ने कर दिया। हाँ बेटा, भाई कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है तो क्यों लगाई जाती है? टू शो टाइम, ये पता लग जाए कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है, फ्यूचर क्या है। यही तो होता है, यस और नो। हेल्पिंग वर्ब। अब वर्ब टाइम दिखाने का काम कर दिया, सोने के, ये पास्ट है। आई सो हर, इतना तो सेम था। फिर उन्होंने क्या किया, दोनों से एक बनाने के लिए कंजंक्शन उड़ा दी। बीच में जो कनेक्टर वर्ड था वो हटा दिया, और जो शी और हर है वो तो एक ही बात है ना। चाहे मैं शी बोलूं या हर बोलूं तो सेम व्यक्ति की बात कर रहा हूं, यस और नो। तो इन्होंने शी को इसमें कॉमन ले लिया, यानी कि जो चीज दो बार थी उसे एक बार। ध्यान से देखना। आई सो हर, वाइल हटा दिया और शी को इसमें कॉमन मान लिया। मान लिया। फिर सर वॉज कहां गया? सर वॉज तो किस लिए लगाया गया था? टाइम दिखाने के लिए। टाइम दिखाने का काम किसने कर दिया? सो ने, यस और नो। और अगर सो को उल्टा देखो, उल्टा पढ़ के, तो ये वॉज ही तो है। वैसे मत देखना, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। राइट, पता लगा खुश हो गए, वाह क्या ट्रिक बताई है। ऐसा नहीं करना है कुछ भी, राइट। पर हमें पता लग गया, हमें पता लग गया कि हाँ टाइम दिखाने का काम किसने कर दिया? सो ने। तो टाइम वर्ड हटाया जा सकता है, टाइम वर्ड हटाया जा सकता है। तो क्या हुआ, ये इसमें कॉमन आ गया, टाइम इसने दिखा दिया, पीछे क्या कर दिया? क्रॉसिंग द रोड। बोलो बात समझ में आई? फिर से समझो। आई सो हर, मैंने उसे देखा, राइट।
अब जब भी ये वाक्य दिखे, हो सकता है कि पहले आप इस वाक्य को समझ ही नहीं पाते, राइट। अब इस वाक्य को मैं समझ सकता हूं कि आई सो हर क्रॉसिंग द रोड, इसका मतलब क्या है? मैं यही तो कह रहा हूं कि जब वो रोड क्रॉस कर रही थी तब मैंने उसे देखा, जब वो रोड क्रॉस कर रही थी मैंने उसे देखा। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने कहा आई सो यू टेकिंग फूड, इसका मतलब जब तुम खाना खा रहे थे तब मैंने देखा। हाँ बेटा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन कैसे आ जाएगा? देखो बेटा, कॉमन आया है, मैं तो बता रहा हूं कि कैसे आया है, उन्होंने लिया है इसको बेटा, बना इस तरीके से है, ये नहीं है कि कैसे आ जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, टाइम वर्ड उड़ाने का मतलब क्या है? नहीं तो एक बात बताओ, ये वाक्य लिखना क्यों जरूरी हो गया? कंपटीशन क्रिएट करने के लिए। समझ कैसे आएगा? जब मैं इस वाक्य को समझूंगा तब ये वाक्य समझ में आएगा। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको ये समझाने के लिए, ये तो सीधा इन्होंने कह दिया कि देखो ये है, मैं चाह रहा हूं कि आपको ये दिख जाए, एप्पल दिखे और ए याद हो जाए, राइट। मैं चाह रहा हूं कि बस आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए, पर वाक्य बना ऐसे ही है, ये इस वाक्य का मतलब यही है। यानी कि अगर इस वाक्य का मतलब ये है तो इस वाक्य का मतलब क्या होगा? इस वाक्य का मतलब होगा आई सो हर, आई सो हर while she was painting the wall, while she was painting the wall। ये वो वाक्य है जिससे ये वाक्य बना है। जैसे वो फ्लाइंग इनटू द स्काई while the bird was flying, ऐसे ही है बेटा। इन्होंने क्या किया, अब पेंटिंग वाला काम कौन कर रही थी? यही तो कर रही थी, राइट। इसका मतलब आई सो हर, और उस टाइम वो क्या कर रही थी? शी वॉज पेंटिंग द वॉल। तो इन्होंने क्या किया, आई सो, टाइम तो इससे दिख गया, दो वाक्य से एक बनाना था, वाइल उड़ा दिया, वाइल उड़ाकर शी को इसमें कॉमन मान लिया। वॉज क्यों नहीं लगाया? क्योंकि टाइम का यहां से पता लग रहा है, वॉज का और कोई काम ही नहीं था, वो टाइम क्रिएट कर रहा था, वो भी कौन सा? पास्ट। वो पास्ट टाइम किसने क्रिएट कर दिया? सेकंड फॉर्म ने, राइट। तो जब वो पूछे, इसके दो पैसिव बनेंगे, पैसिव नंबर 1, पैसिव नंबर 2, इसके भी दो पैसिव बनेंगे, पैसिव नंबर 1, पैसिव नंबर 2, दोनों के आंसर अलग होंगे। सीखना ये है, सीखना ये है कि कब कौन सा आंसर टिक करना है बेटा। इसका एक तो सिंपल सीधा आंसर क्या है? इसका एक तो सिंपल सीधा आंसर ये है कि आई सो हर, हर को आगे लो, क्या बन गया? शी। सी का पैसिव भूल गए, बोलो बी सीन। अरे इतनी जल्दी भूल गए? सी का पैसिव बी सीन, बिल्कुल सही बात है। सी का पैसिव और बी की सेकंड फॉर्म शी वॉज सीन, शी वॉज सीन क्रॉसिंग द रोड। और बाय लगाने में तुम एक्सपर्ट हो, मैं जानता हूं। एक तो ये है, बाय मी लगाना चाहो सिग्नेचर लास्ट में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। शी वॉज सीन क्रॉसिंग द रोड बाय मी, राइट। शी वॉज सीन क्रॉसिंग द रोड, एक तो ये है। एक पैसिव और बनेगा, कई बार ये ऑप्शन में होगा और आंसर देखो ऐसे देंगे, पहले इसका बना देंगे, शी वॉज, आई सो किसको? हर, हर को आगे लो, शी वॉज सीन, यहां पे लगा दो बाय मी, शी वॉज सीन बाय मी, ऐसे थोड़ी है, वाइल लगाओ, वाइल लगा दिया। शी वॉज क्रॉसिंग वॉट? वाइल द रोड वॉज, क्रॉस का पैसिव है और जारी है तो बीइंग क्रॉस्ड बाय हर, एक ये है। क्या ये हो सकता है? हाँ हो सकता है। देखो ये अधूरा पैसिव, इस बात को समझना, ये कंप्लीट पैसिव। और एक बात बताऊं, दोनों ऑप्शन में हो, याद रखना, दोनों ऑप्शन में हो, ये भी हो और ये भी हो, तो इस केस में तो आंसर ये होगा, पर इस वाले केस में आंसर ये होगा। बेटा मैंने कहा ना कि हलवाई टाइप नहीं कराने हैं। कुछ लोग इन 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 टाइप्स को हाथ ही नहीं लगाते, वो बताते ही नहीं इनके बारे में। क्यों? वो कहते हैं कि भैया टेंस रटवा दो, टेंस 12 होते हैं, उसमें से 8 का होता है, 4 का नहीं होता, इतना बताओ, बाकी बच्चा अपने आप मगज लगाएगा। बच्चा कितना मगज लगाएगा? क्या आपको लगता है आपके मगज लगाने से या टाइम टेंस रटने से आपको ये समझ में आ जाएगा? कभी नहीं आएगा बेटा, जब तक कि एक्सप्लेन ना किया जाए। ऐसी क्या दिक्कत है? ठीक तो ये भी है,
एक बात बताओ, ठीक तो ये भी है, आई सो हर, शी वॉज सीन, पैसिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है? शी वॉज क्रॉसिंग द रोड वॉज बीइंग क्रॉस्ड, पैसिव बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पर इस केस में आंसर ये, और इस वाले केस में आंसर सेकंड। इसके भी दो पैसिव बनेंगे, पर पहले लिख दूं फिर बताऊंगा। पहले इसके भी दो पैसिव बनवाओगे? पहले तो पैसिव बनेगा, आई सो हर को आगे लो, शी वॉज सीन, शी वॉज जोड़ दो, शी वॉज सीन पेंटिंग द वॉल। बाय मी लगाना लगा सकते हो। दूसरा क्या बनेगा, ध्यान से देखना, दूसरा बनेगा ये ऊपर वाला, शी वॉज सीन, शाबाश, बाय मी while she was painting what? The wall. The wall was being, shabash, was being painted by her. अगर ये दोनों ऑप्शन में हो तो इसमें आंसर ये, वाई का जवाब भी देंगे ना। और इसलिए बुलाया क्यों यहाँ पे आप लोगों को? इसलिए तो बुलाया कि इस वाई का जवाब दे सकें, राइट? जबकि आंसर दोनों सेम है, मतलब सेंटेंस दोनों सेम लग रहे हैं सर। आपने पहले वाले में आंसर दूसरे को बता दिया, क्या पहला गलत है? नहीं, गलत नहीं है। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर वही लगाता, पर इसमें सर आपने पहला लगा दिया। अब इसमें ये देखना है, अब ध्यान से सुनना, इसका जवाब, वाई का जवाब सुन लो। मैं अगर रोड क्रॉस कर रहा हूं, सच बोलो पैसिव तो बन जाएगा क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब है, मैं रोड क्रॉस कर रहा हूं, मेरे जैसे 1000 लोग रोड क्रॉस करते हैं, क्या वाकई में रोडों में कोई असर पड़ता है? इस बात को समझना भाई, मैं रोड क्रॉस कर रहा हूं, रोड क्रॉस हो रहा है, मान लिया ट्रांजिटिव वर्ब है, पैसिव बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सच देखो कि जब सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, रोड क्रॉस करने वाले 1000 लोग हैं, क्या वाकई में रोड पे किसी का पद चिन्ह या ऐसा कुछ छूटता है क्या? नहीं ना। इसका मतलब जब कोई काम कर रहा है ये नहीं दिख रहा, किस केस में? क्रॉसिंग द रोड वाले केस में। पर पेंट द वॉल पे आ जाओ, अगर वो दीवार पेंट कर रही है, महसूस करो, अगर वो दीवार पेंट कर रही है तो दीवार भी पेंट हो रही है, यानी कि शी जब काम कर रही है तो उसका उस ऑब्जेक्ट पे साफ असर दिख रहा है बेटा। क्या बेटा बात समझ में आई? यानी कि इसका लेना देना किससे हो गया? इफेक्ट से। जब आपको इफेक्ट दिख रहा है साफ कि हाँ ये काम हो रहा है, तो आप इस वाले को प्रायोरिटी देते हैं। क्यों? यहां पे साफ दिख रहा है बेटा, दीवार पेंट हो रही है तो इफेक्ट है या नहीं है? पर रोड क्रॉस हो रहा है, अगर यहीं पे होता ना, while she was making the road, जब वो रोड बना रही थी, तो अगर वो रोड बना रही है तो रोड बन भी रहा है। बोलो बेटा बात। इसका मतलब यहां पे क्या है, उसके क्रॉस करने से रोड पर कोई इफेक्ट नहीं है, बेशक से वर्ब ट्रांजिटिव है। शी इज क्रॉसिंग व्हाट? द रोड। पर ट्रांजिटिव वर्ब होने का मतलब ये थोड़ी है कि उस पर इफेक्ट पड़ ही रहा है। हकीकत में तो इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। रोड एक दिन में हजारों लोग क्रॉस करके जाते हैं, किस किस का असर पड़ता है रोड के ऊपर? हजारों गाड़ियां यहां से निकलती हैं, रोड तो वैसे का वैसा पड़ा रहता है बेटा। क्या बेटा बात समझ में आ रही है? हाँ। क्या दोनों सही हैं? दोनों सही है बेटा। क्या दोनों पैसिव सही है? ये भी सही है, ये भी सही है। मैं प्रायोरिटी बता रहा हूं सर, क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं? आते हैं, इसीलिए बता रहा हूं बेटा, नहीं तो कंफ्यूज होकर बैठ जाओगे कि मैं आंसर ये लगाऊं या ये लगाऊं। आप हाँ बेटा, ये वाला, ये वाला किसमें बेटा? अच्छा ये वाला, शी वॉज सीन क्रॉसिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। शी वॉज सीन व्हेन डिड यू सी? बताओ, व्हेन डिड यू सी? व्हेन डिड यू सी? जवाब आया व्हाइल शी वॉज क्रॉसिंग द रोड। ये व्हेन का जवाब है बेटा। कब देखा? मैंने तब देखा। इसका मतलब ये एडवर्ब ऑफ टाइम है या नहीं है? बेटा एडवर्ब तो आ ही सकती ना वर्ब के साथ। तो ये पूरा क्या है? ये पूरा एडवर्ब फ्रेज एडवर्ब बन गया ना बेटा ये। व्हेन डिड यू सी और व्हेन का जवाब है तो टाइम का पता लग रहा है। एक बात बताओ, शी वॉज सीन क्या यहाँ पे येस्टरडे हो सकता था? आवाज नहीं आई। मान लो इसको हटा के जो ब्रैकेट में है, क्या मैं इसको येस्टरडे लिख सकता हूँ? शी वॉज सीन येस्टरडे, 2 नंबर की जगह तो 2 नंबर की चाबी आएगी। अगर येस्टरडे टाइम है तो क्रॉसिंग रोड भी टाइम है। इट्स एडवर्ब ऑफ टाइम बेटा। क्या बात समझ में आई? डबलिंग बिल्कुल नहीं है, ये व्हेन का जवाब है और एडवर्ब हमने कर लिया।
वो टाइम बता रहा है बेटा, इसमें भी ये टाइम बता रहा है कि मैंने कब देखा, मैंने कब देखा। बेटा बात समझ में आई ना? क्योंकि हम यहाँ पे यही तो बता रहे हैं कि जब ये काम हो रहा था, जब मैं जवाब दे रहा हूं, इसका मतलब पूछा क्या गया होगा, कब। दो वाक्य लिखो, बना के दिखाओगे? चारों बनाओगे? आर यू श्योर? जैसे एक मैं ये लिखवाऊंगा, आपको दो बनाने हैं, फिर बताना है कि मुझे आंसर कौन सा लगाओगे उस केस में। आर यू रेडी? उतार लिया क्या? चाटे ऐसे खाओगे इतना टाइम? राइट डाउन फास्ट। यहाँ ऑनलाइन वाले बच्चे साथ साथ उतार रहे हैं, देखो ये कितने अच्छे बच्चे उतार रहे हैं। वो बात अलग है कि इनको रिकॉर्डिंग भी नहीं मिली है, इनको मिलेगी रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग हो तो रही है ना। हे भगवान, मैं भूल गया था, आई फॉरगॉट कि ऑन भी किए कि नहीं किए। पता लगा 15 मिनट की रामायण चली गई, और रामायण छोटी नहीं थी, राइट? हाँ, बड़ी रामायण है ये। बताऊं, दो दो गलत में से एक सही चुनना आसान है। तुम्हारा पंगा वहीं खड़ा होगा जब दो सही में से एक सही चुनना हो। यहां दोनों ही पैसिव सही हैं। अब आपको यह देखना है कि इसमें से ज्यादा सही कौन सा है, और हर एक की सिचुएशन अलग बन रही है। ये सुनो, जैसे मैंने तुम्हें सेंटेंस लिखते हुए देखा, बेटा जब तुम सेंटेंस लिख रहे थे तो सेंटेंस भी तो लिखा जा रहा था। यस, चलो देखते हैं। उतार लिया? इनको तो लठ मारने की जरूरत है। बताओ, ये साथ साथ नोट नहीं कर सकते? देखो लगी, बोल, यू वर मेकिंग अस अंडरस्टैंड। बिस्कुट का पैकेट खिला दिया 10 रुपए का, नहीं तो फाइन क्यों नहीं कह सकता मैं तेरे को? पहले ही इसने मुझे बिस्किट का पैकेट खिला दिया, फाइन पहले ही पेट में जा चुका है। यू वर टीचिंग अस, है ना, पढ़ा रहे थे, ऐसे बोल दो, यू वर टीचिंग अस। तो यहां से आगे थोड़ी गंभीर गंभीर सी कंडीशन आएंगी, कोई इतनी गंभीर भी नहीं है, समझना चाहे तो समझ सकते हैं, है ना। एक की जगह दूसरा आंसर है बेटा। अभी नहीं आया, फिर आएगा, फिर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी करेंगे, जैसे मैंने कहा आई सो यू गोइंग टू दिल्ली, मैंने तुम्हें दिल्ली जाते हुए देखा। मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें देखा गया, पर जब तुम दिल्ली जा रहे हो तो दिल्ली में कोई बदलाव आ रहा है? तो सिंपल एक ही वाक्य बनेगा, और पीछे तो गो टू दिल्ली वैसे भी इंट्रांजिटिव है। इंट्रांजिटिव का मतलब होता है जब मैं कोई काम करूं और असर ना दिखे। जैसे मैं दीवार पर, मैं यहां खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग नियर द वॉल, तो दीवार में थोड़ी कोई असर हो रहा है। नो इफेक्ट नो पैसिव, इफ देयर इज इफेक्ट देयर इज पैसिव। मैं दीवार तोड़ रहा हूं, आई एम ब्रेकिंग द वॉल, हाँ दीवार पे असर हो रहा है, वॉल इज बीइंग ब्रोकन, इफेक्ट है। भाई जिस पे प्रभाव पड़ेगा उसकी सुनी जाएगी, प्रभाव नहीं पड़ेगा नहीं सुनी जाएगी। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? जैसे यहां पे रोड की सुनी गई, मतलब अधिकतर ऑप्शन में क्यों नहीं सुनी गई? ऑप्शन में इसलिए नहीं सुनी गई कि ज्यादा असर नहीं है, इसलिए क्रॉसिंग द रोड कर दिया। पर यहां पे दीवार की क्यों सुनी गई? क्योंकि इफेक्ट हो रहा है ना उस पे। बोलो बेटा, बात समझ में है कि नहीं? यहां पे सुना गया क्योंकि हाँ इफेक्ट है। फिर एक दो वाक्य करके देखेंगे, प्रैक्टिस का खेल है इनका। पैसिव तो है ही, बी थर्ड है क्या? देखो यहां भी बी थर्ड लगाया मैंने, वॉज सीन, यहां पे भी वॉज बीइंग। जिसको बी थर्ड समझ में आ गया उसको पैसिव आ गया। अब तो ये टाइप चल रही है कि किस किस तरीके से क्वेश्चन घूम सकता है आपके सामने, कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे हैं। जैसे मान लो मैंने कहा आई सॉ यू, आई सॉ यू राइटिंग अ सेंटेंस, आई सॉ यू राइटिंग अ सेंटेंस। मैंने आपको एक सेंटेंस लिखते हुए देखा। नंबर एक भी बनाओगे, नंबर दो भी बनाओगे। ये हकीकत में वाक्य क्या है, मैं वाक्य लिख देता हूं आपकी मदद के लिए। मैंने तुम्हें देखा, आई सॉ यू, जब, मतलब वाइल, आई सॉ यू वाइल यू वर राइटिंग अ सेंटेंस, while you were writing a sentence. I saw you while you were writing a sentence. मैंने तुम्हें देखा, एक सेंटेंस ऊपर कर देता हूं, शायद नहीं दिखेगा, नहीं तो अब दिख जाएगा। ये है इसका मतलब। बेटा आप सेंटेंस लिख रहे हो तो सेंटेंस भी तो लिखा जा रहा है।
तो आधा वाक्य तो है ये और आधा वाक्य है ये। बनाओ, शाबाश। I saw you writing a sentence. I saw you while you were writing a sentence. तो एक तो आधा बन सकता है, एक पूरा पैसिव बन सकता है। आधा चाहो आधा बना लो, पूरा चाहो पूरा बना लो। क्या बात समझ में आई? अच्छा, इसमें पहले वाला आंसर होगा या दूसरा? क्योंकि सेंटेंस में तो लिखा जा रहा है, सेंटेंस पे पूरा असर है। मैंने जितना लिखा उतना लिखा गया उस पे। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? बिल्कुल सही। तो एक तो ये है कि इसमें इसको तो कुछ करना ही नहीं है। एक तो ये होता है कि इसको ऐसे कैसा छोड़ दिया जाता है। आई सो यू, यू सी का पैसिव, हाँ पैसिव बी थर्ड होता है। बी सीन, बी यहां पे लगाया तो सेकंड फॉर्म है ना। और यू के साथ वॉज या वर? यू वर सीन। चाहो तो लगा दो बाय मी, मर्जी आपकी। सिग्नेचर लास्ट में होते, लास्ट में करो। यू वर सीन राइटिंग अ सेंटेंस, यू वर सीन राइटिंग अ सेंटेंस। लगा दो बाय मी, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो। पर ये भी तो हो सकता है। कौन सा? पहले इसका बना दो, बना दे। आई सो किसको? यू, तो बन जाएगा क्या? यू वर सीन बाय मी while you were writing a sentence, while a sentence was, write का पैसिव, be written जारी है तो while a sentence was being written by you, while a sentence was being written by you। क्या बेटा बात बात समझ में आई? एक टाइप तो ये हो सकती है। जैसे अगर वाक्य ऐसे हो, आई सो हर गो। वर्ब के चैप्टर में हम एक शैम्बल वाला शॉर्टकट करते हैं, मतलब इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये वाक्य कैसे बनाए? इसमें भी दो वाक्य हैं, ये भी दो वाक्य हैं। आई सो हर गो, इसका मतलब ये है आई सो हर, नहीं अब की बार वेन आएगा। वाइल तब आता जब आईएनजी हो, काम जारी हो। वेन शी गो नहीं बेटा, वेंट, क्योंकि जैसा होगा टाइम वैसा ही होगा टेंस। टेंस मींस द फॉर्म ऑफ वर्ब। जब यहां सेकंड आ गया तो वेंट भी क्या है? सेकंड। अब ये दो वाक्य को क्या बना दिया? एक। फिर से वही कॉमन लेने वाली बात होगी, देखो ध्यान से। यस, आई सो हर गो, मैंने उसे जाते हुए देखा। आई सो हर गो, तो दो से वाक्य कैसे बना? आई सो हर, तो ये आ गया कॉमन, आ गया। जब दो से एक बनाना है तो वेन गया। आवाज नहीं आई बेटा, वेन गया। और शी को इसी में कॉमन मान लिया। यस, टाइम दिखाने का काम किसने कर दिया? तो 2 इंटू कितना कर दिया? दिखाई दिया? यस नो? अब गो का तो कोई पैसिव होता नहीं, क्योंकि गो एक इंट्रांसिटिव वर्ब है। आई एम गोइंग टू दिल्ली, दिल्ली में थोड़ी कोई असर पड़ रहा है। गो, कम, हैपन, ये सारी सारी इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं, कभी पैसिव नहीं होता। तो इसका एक ही बनेगा, आई सो हर। आई सो हर को आगे लो। शी वॉज सीन, उसमें क्या था? गोइंग, पर यहां गोइंग तो है नहीं, यहां गोइंग तो है नहीं। या तो आईएनजी लगाकर वर्ब से वर्ब को खत्म किया करते हैं कि भाई जीरंड बनाकर, आईएनजी बनाकर किसी भी तरीके से, या फिर टू लगा दिया जाए। यानी कि खाली गो है तो उसे मैं क्या कह दूंगा? टू गो। शी वॉज सीन टू गो बाय मी, वो था आईएनजी वाला, और ये बिना आईएनजी वाला। शी वॉज सीन टू गो, या फिर ये भी तो हो सकता है। बोलो, शी वॉज सीन, बोलो, बाय मी व्हेन शी वेंट, ये भी है। शी वॉज सीन व्हेन शी वेंट, जब वो गई तब मैंने उसे देखा, यही तो है ना।
और अगर दोनों ऑप्शन में हो तो कम से कम शब्द किस में है? इसमें ना। आंसर ये हो जाएगा। यहां पे टू क्यों लगा? वॉज सीन और वर्ब भिड़ रहे हैं ना, टू लगा दूंगा। क्या बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? शी वॉज सीन टू गो। अच्छा, अगर मैं कहूं आई सो हर टेक फूड, जब वो खाना खाएगी तो खाना भी तो खाया जाएगा। दिमाग लगाओगे? अगर मैं वाक्य कह दूं आई सो हर टेक फूड, मैंने उसे खाना खाते हुए देखा, इस वाक्य का मतलब क्या है? पहले मतलब जानो। इस वाक्य का मतलब तो यही है ना, आई सो हर व्हेन शी टुक फूड। इसमें दोनों का पैसिव बन सकता है क्या? देखो, आई सो हर इसका पैसिव बन सकता है, शी टुक फूड इसका बन सकता है। इसका मतलब ये दूसरे वाला आंसर होगा इस बार। बेटा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि जब वो खाना खाएगी खाना भी खाया जाएगा। तो ये तो सीधा सीधा इफेक्ट दिखाई दे रहा है ना, तो सीधे सीधे इफेक्ट में दूसरे वाला पैसिव होता है। देखो, बनाओगे खुद से? देखो, एक तो इसका ये पैसिव हो सकता है। चलो खुद से बना के देखो एक बार, गलती होगी तो कोई नहीं, हम करेंगे उसको ठीक। मनीष, पानी की बोतल लेके आ, ब्रिंग वाटर। पड़ेगी तुम्हें, यू विल नीड इट। समझ में आया बेटा? जब वो ये पूछ रहा है ना, तो एग्जैक्टली वो ये पूछ रहा है, और आंसर में ये नहीं मिलेगा, आंसर में इसका मिलेगा, शी वॉज सीन बाय मी व्हेन फूड वॉज टेकन बाय हर। देखो क्वेश्चन तो है ये, और वो कहेगा पैसिव बताओ, चार ऑप्शन में तुम ढूंढते रहोगे, अब कहोगे ये कहां से आ गया, क्योंकि इसका मतलब तो यही है ना। तभी तो मैं कहता हूं पहले सेंस बाद में टेंस। ये मैं सेंस लिख क्यों रहा हूं? मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं कि बेटा इस वाक्य की ये सेंस है। थैंक यू बेटा। नहीं तो कोई जरूरी थोड़ी था, मैं तो सीधा पैसिव लिख देता, मुझे तो पता ही है इसका पैसिव क्या होगा। मैं ये बता दूं कि बेटा ऐसा कुछ वाक्य दिखे तो इसकी सेंस ये होती है, इसका ये मतलब होता है, ये कहना चाहता है ये। तो इसका एक तो तरीका ये हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि आई सो हर, शी, आई सो किसको? शी वॉज सीन। हाँ वेरी गुड, एक तो ये हो गया टू टेक फूड, या शी वॉज सीन बाय मी कहना चाहो कह दो। शी वॉज सीन बाय मी कहना चाहो कह दो, बाकी छोड़ना चाहो छोड़ दो, मेन पैसिव होता है, बी थर्ड लगा देना ना। ना खाली देखा गया क्यों? टू टेक फूड तो छोड़ ही नहीं सकते, क्या करते हुए देखा? बाय मी, बिल्कुल। और एग्जैक्ट पैसिव अगर बोलेंगे तो इसका पैसिव बना दो, शी वॉज, आई सो किसको? हर, शी वॉज सीन बाय मी, शाबाश, व्हेन शी टुक व्हाट? फूड, फूड को आगे लो, व्हेन फूड, टेक का पैसिव सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म बी की, वॉज टेकन, व्हेन फूड वॉज टेकन बाय हर। यही वो नंबर है जो दूसरे छोड़ देंगे और हम ले लेंगे। यही वो टाइप्स हैं जो बेटा दूसरे तो छोड़ देंगे, वो नंबर हम ले लेंगे, क्योंकि दूसरे ढूंढेंगे नियम के आधार पे, हम ढूंढेंगे सेंस के आधार पे। क्या बात समझ में आई बेटा? चलो आगे चलते हैं। इसके बाद बेटा वर्ब में एक चीज होती है कॉजेटिव वर्ब। इसमें क्या नहीं समझ में आया बेटा? देखो, उसने खाना खाया, मैंने देखा, देखने वाला काम हुआ इस काम के लिए। जब एक काम दूसरे के लिए होता है तो इन्फिनिटिव आ जाता है। इसका मतलब उसने, जब मैंने देखा
तो उसे देखा इसलिए गया कि उसने खाना खाया। मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं सुपरविजन में था, कह रहे भी उसने खाना खाया कि नहीं खाया, तो उस पर मैंने नजर रखी। क्यों नजर रखी? खाना खाया कि उसने, तो देखने वाला काम क्यों हुआ? खाना खिलाने के लिए। जब एक काम दूसरे के लिए हो तो इन्फिनिटिव आता है। तो इसकी सेंस ये निकलती है कि मैंने उसे देखा जब उसने खाना खाया, उसे देखा गया कि खाना खाया कि नहीं खाया। शी वॉज सीन, तो देखने वाला काम क्यों हुआ? जैसे आई वॉन्ट टू टेक टी, चाहत वाला काम क्यों हो रहा है? चाय पीने के लिए, तभी तो इन्फिनिटिव हो रहा है। तो देखने वाला काम क्यों हो रहा है? खाना खाया कि नहीं खाया, कहीं भूखी तो नहीं रह गई? जैसे, तो आपको देखा गया, आपकी माँ ने आपको देखा कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, आपको देखा गया, यू वर सीन टू टेक फूड, मतलब इसका मतलब आपने खाया नहीं खाया, भूखे तो नहीं रह गए। क्या बेटा बात समझ में आई? बिल्कुल सही। यू आर वेलकम्ड टू अटेंड द पार्टी। वेलकम क्यों किया जा रहा है? अटेंड करने के लिए। जब एक काम दूसरे के लिए हो तो इन्फिनिटिव आता है, बताया तो था क्लास में। तो यहाँ पे ये काम इसके लिए हो रहा है, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। तो वेलकम क्यों किया जा रहा है? अटेंड करने के लिए। आई कम हियर टू अटेंड द क्लास, आने वाला काम क्यों होता है? क्लास अटेंड करने के लिए, तभी तो टू अटेंड। समझ में आया बेटा? दोनों ही पैसिव हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कब कौन सा आंसर है ये बता रहा हूं, इस केस में हर हाल में आंसर यही है। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब एक चीज होती है जिसे कहते हैं पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब का मतलब ये होता है कि कितनी होती है? गेट, हैव, मेक, लेट, ये होती है पॉजिटिव वर्ब। जब एक काम हम खुद ना करके किसी और से करवाते हैं, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम है बेटा कि हम खुद या तो कर नहीं सकते इसलिए नहीं करते, या फिर कर भी सकते हैं तो हम दूसरों से करवाते हैं। उसके बदले में या तो उन्हें पैसे दे देते हैं या फिर थैंक यू बोल देते हैं। महसूस करो, मैं पानी वहां से खुद जाके लाया या मैंने मंगवाया? ये पॉजिटिव है। अगर मैं खुद लाता तो वर्ब है, पर मैं लाया नहीं, मैंने मंगवाया। एक तो मैं पकड़ के तुम्हें खुद पीट दूं, ये वर्ब है, ठीक है। एक मैं किसी और को कहूं, किसी और से पिटवा दूं पिटवा दिया मतलब मैंने पीटा क्या या करवाया, ये पॉजिटिव है। एक तो तुम खुद अपना होमवर्क करो, ये डू होमवर्क है। एक तुम किसी और को कहते भैया मैं यार तेरे को पैसे वैसे दे दूंगा, करवा दे। जैसे कल मेरे पास कॉल आया, इंटरनेट पे जैसे नंबर है इंग्लिश मंत्रा, यूट्यूब पे से देख के या गूगल से कॉल आती रहती है, तो एक महिला का कॉल आया कि मेरे बेटे की 8th के पेपर हैं और ऐसे लिखना है उसके लिए, आप लिख दो, पैसे ले लेना। मैंने कहा फोन काटा भी कि अभी मतलब यही लेवल रह गया, 8वीं क्लास का ऐसे लिखूंगा मैं? कहते नहीं पैसे ले लेना ना। मैंने कहा मैडम किसी प्राइमरी प्राइमरी टीचर को पकड़ो, ये अच्छा रहेगा। आपने गलत जगह गलत व्यक्ति को गलत समय पर फोन मिला लिया। इट्स नॉट द राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट पर्सन। कहते क्या हो गया, आपका नंबर मिला था मुझे, आप इंग्लिश सिखाते हो ना। मैंने कहा जी हाथ जुड़वा लो, ठीक है। अब ये ऐसे दिन नहीं आ गए हैं कि मैं 100-200 रुपए लेके आपके बेटे की क्लास का ऐसे लिखूंगा तब जाके वो असाइनमेंट क्लियर कराएगा। मतलब चिपकी रही, दोबारा भी कॉल कर दिया, अरे सर बुरा मत मानो सर, देख लो, पैसे बोलो ना। लिख भी दूंगा ना अगर ऐसे, तो पहली बात तो ये कि उसकी मैडम को समझ में नहीं आएगा, वो नंबर काटेगी अलग से, मैं इतनी वोकैबुलरी ठूस दूंगा उसमें, ऊपर से इनवाइट भी कर रही है, सर बस थोड़ा सा ना उसमें साइनो एंटो अपना डाल देना है। मैंने कहा रहने दो मैडम प्लीज, आप रहने दो, कहीं और नंबर डायल करो, राइट। तो वो क्या करना चाहती है या करवाना चाहती है? वो लिखना नहीं चाहती, वो लिखवाना चाहती है। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? तो कोई काम किसी से करवाना वही है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब कुछ नहीं होता, खुद ना करके किसी और से जो काम करवाया जाता है। करना तो वर्ब है और किसी से कोई काम करवाना पॉजिटिव वर्ब है। जैसे मान लो मैंने कहा मेरी बाइक खराब है, आपने कहा सर बाइक रिपेयर करनी आती है, मैंने कहा ना नहीं आती। तो बाइक रिपेयर करना होता है बेटा, रिपेयर बाइक, बोलो रिपेयर बाइक। आप ये वर्ब अपनी जिंदगी में कभी इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। वाक्य बोल के देख लो, इसको क्या हो गया, और पंख कहां से आ गया ये? ओ क्या ये बाइक
ये पंख कहां से आ गया? चिट्ठी ना कोई संदेश, ये कैसा हो? अच्छा मैं लिखता जा रहा हूं, कमाल है। ओहो, अच्छा ऐसा है क्या? ओ बेटे, माय गॉड, अरे डिस्कवरी यार, व्हाट अ बोर्ड। ओ बेटे, मौज कर दी मौज। और कतई कतई जहर हो रहा काम। पर मुझे अब ये लग रहा है जैसे किताब पढ़ा रहा हूं मैं। मेरी राइटिंग वाली फीलिंग वो जैसे कीड़े मकोड़े ना मारूं तब तक अच्छा कैसे लगेगा। जा भाई तू चेंज हो जा, इधर आ जा वापिस, आप जा सकते हो, अभी जाओ। बाइक रिपेयर करना हो गया, रिपेयर बाइक। एक फीचर पता लग गया, ये है वो फीचर, ये वाला, ये वाला। इस वर्ब का इस्तेमाल आप पूरी जिंदगी में नहीं कर सकते बेटा। यू कांट यूज दिस वर्ड। क्या कभी कहोगे आई एम रिपेयरिंग बाइक? बोल के देखो। थोड़ी काली, कपड़े काले, और बाइक में घुस के तुम खराब करोगे, तुम उसे सही करोगे या खराब करोगे? मान लो पूरी बाइक खोल के फेंक दी, आसान है, पूरी बाइक खोल के फेंक दी, मैंने कहा जोड़ो, कहते वो तो, कहते वो नहीं। जैसे नई नई वॉशिंग मशीन आई, चल नहीं रही थी, आपने खोल के, अपनी पूरी खोल के सारे सारे पुर्जे इधर उधर कर दिए, अब जोड़ने की बारी आ गई, कोई कहां आई नहीं है, तो इस वर्ब का इस्तेमाल आप कभी नहीं कर सकते। आई एम रिपेयरिंग बाइक, आई हैव रिपेयर्ड, क्या नहीं कर सकता है। अगर आप बाइक के मैकेनिक हो तो आप कह सकते हो आई रिपेयर बाइक, आई एम रिपेयरिंग बाइक, आई हैव रिपेयर्ड बाइक, आई विल रिपेयर बाइक, आई शुड रिपेयर बाइक। मैकेनिक कह सकता है, मैकेनिक के लिए हो सकता है, आपके लिए नहीं हो सकता। मैकेनिक के लिए हो सकता है, फिर आपके लिए क्या होगा बेटा? गेट से ही स्टार्ट करते हैं, बोलो गेट इट डन, गेट इट डन। कोई काम किसी से करवाना, सबसे पहले गेट लगा दो, लगा दिया। इट में उस चीज का नाम लगा दो जिससे रिलेटेड काम है। इट की जगह बात काम किसका है? बाइक का। और डन मतलब कौन सी फॉर्म? तो रिपेयर की थर्ड फॉर्म। बाइक रिपेयर करवाना होता है, बोलो बोलो। मोबाइल रिपेयर करवाना, बोलो बोलो। गेट मोबाइल। लैपटॉप रिपेयर करवाना, गेट लैपटॉप। कार रिपेयर करवाना, टीवी रिपेयर करवाना। जितना बोलोगे उतना समझ में आएगा। गेट टीवी। वेट फॉर अ सेकंड। समझाऊंगा, इसमें रटने की बात नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे हाँ, तो कोई काम करवाना, गेट इट डन। जैसे दीवार पेंट करना होता है, पेंट द वॉल, बोलो। यहाँ पे काम किस पे? वॉल पे ना। तो दीवार पेंट करवाना क्या बनेगा? गेट द वॉल पेंटेड। नोटबुक चेक करना होता है, चेक नोटबुक। और करवाना, गेट द नोटबुक चेक्ड। कपड़े धोना होता है, वॉश क्लोथ्स। और कपड़े धुलवाना, गेट क्लोथ्स वॉश्ड। खाना बनाना होता है, प्रिपेयर फूड। और बनवाना, गेट फूड प्रिपेयर्ड। आपके घर में शादी होती है तो तुम काम करते नहीं हो, करवाते हो। टेंट खुद गाड़ते हो? टेंट खुद गाड़ते हो क्या? कि भैया टेंट गाड़ दिया आके, आपके पास औजार कहाँ है? वो औजार तो है नहीं। जुगाड़ करोगे सारे टेंट के नीचे ही आएंगे मेहमान। जुगाड़ का टेंट तो भैया तंबू ही फट जाएगा तुम्हारा। तो टेंट लगाओगे या लगवाओगे? वो जो लगाने आएंगे वो कह सकते हैं, बोलो फिक्स द टेंट। पर आप लोग गेट द टेंट फिक्स्ड। तुम कार्ड्स खुद प्रिंट करोगे ना? देखो कुछ हाँ भरेगी, हाँ सर, हाँ हाँ सर, हमारे चाचा की है सर प्रिंटिंग प्रेस, हम खुद प्रिंट करेंगे, वहीं जाएंगे, सारी नाइट लगाएंगे। प्रिंट द कार्ड्स या गेट द कार्ड्स प्रिंटेड? गेट द कार्ड्स प्रिंटेड। मैं तुम्हें किडनैप कर लूंगा तो आई विल किडनैप यू, करवा दूंगा। आई विल गेट यू किडनैप्ड। तुम्हें पीटूंगा, आई विल बीट यू, पिटवाऊंगा, आई विल गेट यू बिटन। कोई काम करवाना, गेट इट डन है, रटने की कोई बात नहीं, समझाता हूं। बाइक खराब है,
खराब है तो मैकेनिक के पास ले गए और मैकेनिक को बोल दिया रिपेयर माई बाइक, बोलना पड़ेगा। वो लग गया, ही इज रिपेयरिंग बाइक। बिल्कुल सही बात है, वो रिपेयर कर रहा है। मैं कहीं से गुजर रहा था तो मैंने पूछा अरे तुम यहाँ कैसे? कहते सर मेरी बाइक खराब थी, माई बाइक वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, तो सर मैं बाइक रिपेयर करवा रहा हूँ, आई एम रिपेयरिंग बाइक। आप जैसे ही कहा आई एम रिपेयरिंग बाइक, आप आराम से कुर्सी पे बैठे हो बिल्कुल रिलैक्स, एक पेड़ के नीचे, छायादार वृक्ष के नीचे। जैसे ही आपने कहा आई एम रिपेयरिंग बाइक, उधर से जो मैकेनिक था उसने बड़ा वाला हथौड़ा लिया, आपकी तरफ फेंक के मारा, घूमता हुआ आपकी तरफ आया, मुश्किल से आप बचे, दीवार में लगी ईंट बाहर निकल गई। वहां तो ईंट निकल गई और अगर सर में लगता तो पूरा मसाला बाहर होता। कमाल है यार। एक बात बताओ, कितनी बदतमीजी कर रहे हो आप लोग। तुम आराम से कुर्सी पे एक पेड़ के नीचे बैठ के कह रहे हो आई एम रिपेयरिंग बाइक, तो फिर वो मैकेनिक बाइक को गुदगुदी कर रहा है, गुदी गुदी गुदी, और बाइक कह रही है ना 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 छोड़ दे बस हो जाऊंगी, गुदगुदी ना कर क्या रहा। हाथ, एक बात बताओ, हाथ काले उस हो रहे हैं उसके, पसीना आ रहा है उसको, मेहनत लग रही है उसकी, हथौड़े बज रहे हैं उसके, और तुम आराम से तो छाया में बैठ के कह रहे हो आई एम रिपेयरिंग बाइक। भैया यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, यू आर टॉकिंग टू मी, ये सब तो ठीक है। यू आर सिटिंग अंडर ट्री, ये भी ठीक है, पेड़ के नीचे बैठे हो, पर आप बाइक रिपेयर कर रहे हो, ये गलत है। गुस्सा आना लाजमी है। हकीकत में आपको नहीं, आप नहीं कह सकते कि आई एम रिपेयरिंग बाइक, आपको कहना चाहिए आई एम गेटिंग, काम जारी है, आई एम गेटिंग बाइक रिपेयर्ड। आप नहीं कह सकते आई एम रिपेयरिंग बाइक। क्या बोलोगे? आई एम गेटिंग बाइक रिपेयर्ड। फिर से आता हूं, मैं उधर से आ रहा था तो आपने देखा आप बैठे हो, मैंने कहा तुम यहां कैसे? कहते सर माई बाइक वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, आई एम, क्या बोला आपने? आई एम गेटिंग माई बाइक रिपेयर्ड। इतना कहते ही मैकेनिक ने आपकी तरफ देखा, स्माइल पास की और फिर काम मिल गया। अब की बार नहीं मारा थोड़ा, क्योंकि वाक्य बिल्कुल सही है। आपने ये थोड़ी कहा कि मैं रिपेयर कर रहा हूं, आपने कहा मैं रिपेयर करवा रहा हूं। कहते सर इसको पैसे में क्यों घुसेड़ दिया? अभी बताता हूं बेटा, अभी पता लगेगा क्यों घुसेड़ दिया। और ये रटने की बात नहीं है। जैसे मैं पेज फाड़ रहा हूं, आई एम टेयरिंग पेपर, आई एम टेयरिंग पेपर, आई हैव टॉर्न पेपर, बोलो पेपर इज फटा हुआ। भाई कोई भी पेपर अगर फटा हुआ है तो उसकी कंडीशन है ना, बोलो पेपर इज टॉर्न। इसके बाद ये थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है, ये वर्ब नहीं है, क्योंकि अगर वर्ब होती तो आईएनजी नहीं आता, इज तो है पर आईएनजी नहीं है। बोलो पेपर इज टॉर्न। तो टॉर्न क्या है? उसकी कंडीशन है। आई एम डेकोरेटिंग द रूम, आई एम डेकोरेटिंग द रूम, आई हैव डेकोरेटेड द रूम, रूम इज डेकोरेटेड। ये जो इसके बाद थर्ड फॉर्म है, ये उसकी कंडीशन है। यस और नो? आई एम चेकिंग नोटबुक, आई एम चेकिंग नोटबुक, आई हैव चेक्ड नोटबुक, नोटबुक इज चेक्ड। ये चेक्ड क्या है? कंडीशन है उसकी। तो मैकेनिक क्या कर रहा है? ही इज रिपेयरिंग बाइक, ही इज रिपेयरिंग बाइक, ही इज रिपेयरिंग बाइक, ही हैज रिपेयर्ड बाइक, बाइक इज, बाइक कैसी है? जब आप आए थे आपने कहा था भाई लो मेरी बाइक खराब है, आई वांट टू गेट माय बाइक रिपेयर्ड, तो वो लग गया ही इज रिपेयरिंग, ही इज रिपेयरिंग, ही इज रिपेयरिंग, ही हैज रिपेयर्ड, बाइक इज, बाइक कैसी है? बाइक। और रिपेयर्ड बाइक को आपके पास लाके चाबी आपको ये लो, ध्यान से देखना क्या कहता है, ये लो। और उसने तो दिया, देना होता है गिव, और प्राप्त करना क्या होता है? प्राप्त करना। क्या प्राप्त किया? कंडीशन कैसी? समझ में आ रहा है? जब आपको बाइक मिली तो कैसी मिली? गेट बाइक रिपेयर्ड। जब फूड मिला तो कैसा मिला? रिपेयर। वाह शाबाश। फूड में घुसेड़ दो पेचकस प्लास। गेट फूड प्रिपेयर्ड। जब नोटबुक मैंने दी तो वो कैसी थी? चेक्ड। गेट नोटबुक चेक्ड। बात समझ में आई? कोई भी काम करवाना, दैट इज कॉल्ड गेट इट डन। गेट इट डन। जारी है तो बिल्कुल सही बात है। यानी कि इसमें जो भी बदलाव रिपेयर में आने थे, इसमें सारे बदलाव किस में आएंगे? जैसे मैं अगर कहूं, मान लो मैं मैकेनिक वाले वाक्य बोलूंगा और आप सारे के सारे खुद अपने वाले वाक्य बोलोगे। मैं मैकेनिक हूं, कपड़े भी देखो मेरे काले हैं, ठीक है? तो मैं मैकेनिक हूं, रेडी? आई एम रिपेयरिंग बाइक। रैप्ट ऐसे मारूंगा। अबे मेरी रोजी रोटी पे, मेरे पेट पे क्यों लात मार रहे हो? हद हो गई। मैं बाइक रिपेयर कर रहा हूं, कहते मैं भी कर रहा हूं। अरे तुम तो करवा लो।
तुम करोगे या करवाओगे? तो करवाओ, मैं करूंगा। रेडी? आई एम रिपेयरिंग बाइक, आई हैव रिपेयर्ड बाइक, आई हैव गॉट बाइक रिपेयर। रे तुम्हारे सेंटेंस भी मुझे ही बोलने पड़ रहे हैं। आई एम रिपेयरिंग बाइक, तुरंत चाबी पाना ले लेते हाथ में। मैंने कहा आई एम रिपेयरिंग बाइक, कहता है आई एम रिपेयरिंग बाइक। अरे भाई आप मेरे पेट पे क्यों लात मार रहे हो? मैकेनिक क्यों बन रहे हो? मालिक बनो बाइक के। ठीक है, मेरे पेट पे लात नहीं मारेगा कोई भी। अब की बार लात मारा लठ मारूंगा मैं। आई एम रिपेयरिंग बाइक, आई एम गेटिंग बाइक, आई एम गेटिंग बाइक रिपेयर, आई हैव रिपेयर्ड बाइक, आई हैव गॉट, आई विल रिपेयर बाइक। बिल्कुल सही। आई रिपेयर बाइक, आई गेट बाइक। भाई मैं बाइक रिपेयर करता हूं, आप करवाते हो। आई गेट बाइक रिपेयर, आई शुड रिपेयर बाइक, आई शुड, आई मस्ट रिपेयर बाइक, आई, बिल्कुल सही बात है। आई मे रिपेयर बाइक, आई वॉज रिपेयरिंग बाइक, आई वॉज गेटिंग बाइक रिपेयर। कौन सा रॉकेट साइंस है? एक ही बात है। रेडी? गेट इज इक्वल टू हैव होता है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? हाँ बेटा, सेकंड फॉर्म होगी तो गेट का गोट हो जाएगा, सारे बदलाव गेट में। गेट बाइक रिपेयर्ड इज इक्वल टू हैव बाइक रिपेयर्ड। कोई काम करवाना गेट भी हो सकता है और हैव भी हो सकता है, कोई अंतर नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं, बोलो आई एम रिपेयरिंग बाइक, तो आई एम हैविंग बाइक रिपेयर्ड। बिल्कुल मैं बाइक रिपेयर करवा रहा हूं। गेटिंग ना कह के हैविंग कह दिया, एक ही बात है। कान को थोड़ा घुमा के पकड़ लिया, बस उतने में ही बात बन गई। आई एम हैविंग बाइक रिपेयर्ड। बोलो बात समझ में आई? जैसे मैंने कहा कि आई वांट टू रिपेयर बाइक, बोलो, तो आई वांट टू गेट बाइक रिपेयर्ड या फिर आई वांट टू। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। आप मेरे पास आए, आपने कहा सर आई वांट टू चेक कॉपी। क्या बोला? तो मैंने पेन निकाल के आपको दे दिया, मैंने कहा कर लो। कहते सर आई वांट टू चेक माय कॉपी। मैंने कहा ले ना, ले ले कर ले। भाई तुम आए हो मेरे पास और ये कह रहे हो मैं कॉपी चेक, हो सकता पेन नहीं है पर गड़बड़ है। क्या बोलना चाहिए था? आई वॉन्ट टू गेट, आई वॉन्ट टू गेट माई कॉपी चेक, आई वॉन्ट टू हैव माई कॉपी चेक्ड। एक ही बात है। कोई काम किसी से करवाना, गेट इट डन। बोलो बात समझ में आई? ठीक है। इसमें थोड़ा सा सबसे ज्यादा मुश्किल अगर मैं मानता हूं तो ये जो गेट और हैव है, पॉजिटिव वर्ब, सिर्फ इसको मानता हूं। राइट? गेट का जो पॉजिटिव है या इसका एक्टिव पैसिव, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको। कुछ याद रखने का भी है, कुछ करवा दिया जाएगा। देखो ध्यान से। अब आपने कहा, अच्छा मुझे बताओ, गेट बाइक रिपेयर्ड, ये वाक्य एक्टिव है या पैसिव है? सोच लो। कैसे पता लगा? करवा रहे हैं मतलब ये क्या हुआ? अच्छा चलो एक बात बताओ, अगर मैं ये कहूं एक्टिव या पैसिव, बताओ बताओ। कैसे पैसिव? वेरी गुड। देखो आवाज किसकी तरफ से आ रही है? ये आए हटा भी दो। कहते बाइक रिपेयर करवाओ, आवाज किसकी तरफ से है? बाइक की तरफ से। इसकी एक और पहचान है, मैंने कहा राम से बाइक रिपेयर कराओ, गेट बाइक रिपेयर्ड बाय राम। एकमात्र पैसिव जिसमें बी थर्ड नहीं दिखाई देता पर फिर भी पैसिव है। एकमात्र पैसिव जिसमें बी थर्ड नहीं दिखाई देता पर फिर भी ये पैसिव है। तो भी पैसिव है।
मैं बाइक रिपेयर करवाता हूं राम से, तो भी पैसिव है। आवाज तो बाइक की तरफ से है, मेरे पाने से क्या बेटा, राइट। गेट बाइक रिपेयर्ड बाय राम, ये बाइक किसमें आता है बताओ, पैसिव में ही तो आता है। इससे भी पहचान हो रही है भाई, राम से कराओ। अच्छा, इसी को मैं कह सकता हूं हैव बाइक रिपेयर्ड बाय राम। और देखो कमाल की बात, ये क्वेश्चन नहीं है। कुछ एक सोचेंगे हैव स्टार्टिंग में मिल जाए तो क्वेश्चन मार्क लेता है, पर अगर एक क्वेश्चन होता तो क्या बाइक के हिसाब से यहाँ पे हैज नहीं होता, और अगर हैज होता तो क्या वहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं होता, और अगर क्वेश्चन मार्क होता है यहाँ बीन भी होता, हैज फिर होता हैज बाइक बीन रिपेयर्ड बाय राम, वो वाला होता ना, हैज राम रिपेयर्ड बाइक। तो क्वेश्चन नहीं है ये, पॉजिटिव है। और दोनों का मतलब क्या है, सेम है, राम से बाइक रिपेयर कराओ। ये हलवा टाइप नहीं है कि आई एम टेकिंग टी और बच्चे को खुश करके भेज दो, हो पैसे तो आ गया मेरे को, क्या बात है, धुआं उठा दूंगा मैं, धुएं का भी पता लगेगा बेटा, जगह बदल बदल के निकलेगा एग्जाम में, धुआं उठा दूंगा, आग लगा दूंगा, जरूर उठेगी आग, आग जरूर उठेगी, और कुछ हो ना हो धुआं जरूर लगाओगे। बात को अच्छे से समझ लेना बेटा, दोनों के दोनों पैसिव में, दोनों में कोई अंतर नहीं, चाहे गेट बोल दो चाहे क्या बोल दो, हैव। पैसिव में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको एक्टिव बनाना हो, ये तो पैसिव वॉइस है, वॉइस का मतलब क्या है, आवाज, क्योंकि दोनों में आवाज किसकी तरफ से आ रही है, मुझे एक्टिव करने के लिए आवाज कहां से निकालनी है, राम की तरफ से, यस और नो। राम को पकड़ के लाओ ताकि बाइक रिपेयर हो सके, यानी कि राम को पकड़ने वाला काम क्यों होगा, ताकि बाइक रिपेयर हो सके, यस और नो। क्या हो गया, सही है ना, हाँ सही है। अब देखो गेट लगा दिया, ध्यान थोड़ी देर बोर्ड पे ले आओ, लिखना छोड़ के, नहीं तो फिर कहोगे गया सर के ऊपर से। बोलो गेट, बाइक हटा के मैंने यहां पे क्या लगा दिया, राम। बोलो गेट राम। ये काम क्यों होगा, बाइक रिपेयर करने के लिए, जब एक काम दूसरे काम के लिए होगा तो राम तो रिपेयर करेगा ना, यस और नो। कहते राम को पकड़ के लाओ, बोलो गेट राम। क्या बोला, गेट राम टू, ये आवाज कौन सी है, अरे भाई साफ पता लग रहा है आवाज किसकी तरफ से है, राम की तरफ से, तो आवाज कौन सी हुई, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है, बोलो गेट राम टू रिपेयर बाइक। पहले गेट से ही देख लो, हैव तो झटका देगा थोड़ा सा, राम रिपेयर ये वाकई नहीं हो सकता, हाथ कर ले पहले तो, जल्दी 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 हाथ कर रही तो जल्दी हाथ कर ले, हाथ आएगा क्यों नहीं आएगा, जल्दी हाथ कर, हाथ कर, हाथ कर। राम रिपेयर बाइक या राम रिपेयर्स बाइक, तो बाइक इज रिपेयर्ड बाय राम, उसमें कौन सी आफत आ रही है, राम रिपेयर बाइक, ये नई कलाकारियां हो रही हैं। पॉजिटिव ने इतना पागल कर दिया, ये भूल गए कि राम के साथ रिपेयर्स आता है, आई रिपेयर यू रिपेयर राम, मतलब गलत वाक्य बोल के मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश। हाँ बेटा, अब आ जाओ, पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत, पक्का ना। अगर मैं एक वाक्य लिख दूं, अभी मैं हैव नहीं बता रहा क्योंकि वो कंफ्यूज करेगा थोड़ा सा, है तो छोटी सी बात, है तो छोटी सी बात पर कंफ्यूजन आ जाती है उसमें, तो अभी हैव या दे ही दूं, होना है कंफ्यूज, दे ही दूं। बेटा जो गेट से एक्टिव बनेगा ना, तो फिर तो ये लेता है इन्फिनिटिव, मतलब टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसे इन्फिनिटिव कहा जाता है ग्रामेटिकली, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। टू के बाद जो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसका नाम क्या होता है, इन्फिनिटिव। पर अगर इसी को हैव से बताया जाए, हैव राम, हैज कहते ही तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है क्वेश्चन मार्क। Why are you beating? Why are you beating us today? Why are you beating us today? Why are you
beating us? Why are you beating us? Don't waste time. Why are you beating us? Why are you beating us today? चलो, why are we being beaten? Why are we being beaten? Passive. Why are we being beaten? हम पिट क्यों रहे हैं? हाँ हाँ yes. हाँ बेटा, have राम, हैज राम होते ही तो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा. क्वेश्चन है नहीं, ये तो पॉजिटिव है. ये बात याद रखना. अगर हैव से एक्टिव, ऐसा क्यों है कोई क्लियर नहीं कर सकता, ये याद रखने की बात है बेटा. जब हैव राम होगा तो यहां पे बेस फॉर्म, और टू रिपेयर की बेस फॉर्म क्या है? रिपेयर. बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट प्योरेस्ट फॉर्म, मॉडल स्टेक बेस फॉर्म. तो यहां पे बेटा हैव के बाद रिपेयर की जो बेस फॉर्म है एक्टिव में, हैव राम रिपेयर बाइक. और क्यों होता है ऐसा, इसका कोई लॉजिक नहीं है. ये याद रखने की बात है कि अगर गेट से एक्टिव बनाया, ये है एक्टिव वॉइस बेटा, ये भी एक्टिव वॉइस. दोनों की हिंदी सेम है, ट्रांसलेशन सेम है, मतलब सेम है. बस एक में टू लगा हुआ है, एक में टू नहीं लगा हुआ. यानी कि एग्जाम का आया हुआ एक क्वेश्चन दिखाता हूं. आर यू रेडी? एरर में अगर मैं ये कहूं, बोलो गेट द पियोन, चपड़ासी को पकड़ के लाओ, चपड़ासी को पकड़ के लाओ, ब्लैंक द प्लांट्स. आपको ये बताना है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी. अबे इतनी जल्दी ए बी कहां से हो गया? चलो ए बी दो ही ऑप्शन देता हूं. आप ये बताओ कि यहां पे वाटर द प्लांट्स आएगा या फिर टू वाटर आएगा? है बेटा? गेट है तो टू फर्स्ट वाला. अच्छा, ये एक्टिव है या पैसिव है? पियोन पे काम होगा या करेगा? अगर ये काम करेगा तो एक्टिव है. अगर ये प्लांट्स की तरफ से होता, और पैसिव में हर हाल में कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड. उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. देखो यहां कोई दिक्कत नहीं है, यहां भी थर्ड, यहां भी थर्ड. दिक्कत कहां है? एक्टिव में. एक्टिव में एक में टू लगता है, एक में टू गिर जाता है. अगर इसी वाक्य को मैं ऐसे लिख देता, बेटा प्रैक्टिस ही एकमात्र साधन है. जो चीजें कभी नहीं देखी उनको बार बार देख लो बस. बोलो हैव द पियोन, हैव द ब्लैंक द प्लांट्स. जरा सा भी अंतर नहीं है. हाँ बेटा, टू वाटर या वाटर. यहां पे क्या? बिना टू वाला, और यहां पे टू वाला. और अगर इसी को मैं पैसिव में लिखता, देखो ये भी एक्टिव है क्योंकि आवाज किसकी तरफ से? करने वाले की तरफ से. ये भी एक्टिव है क्योंकि आवाज किसकी तरफ से? करने वाले की तरफ से. बेटा समझ में आ रहा है? अगर यही पैसिव में होता, मान लो मैं कह देता, बोलो गेट द प्लांट्स, गेट द. अब बताओ ये एक्टिव है या पैसिव है? आवाज प्लांट्स की तरफ से है. क्या तो भी पौधों में पानी डलवाओ. गेट द प्लांट्स ब्लैंक बाय द चपड़ासी, बाय द पियोन. हाँ बेटा. हैव मॉम प्रिपेयर फूड. हाँ है क्वेश्चन मार्क. हैव मॉम, शाबाश, वेरी गुड. कितनी माँ है? या तो बेटा मदर में एस लगाओ, या तो मदर में एस लगाओ. कांट बी फॉरगिवन, कांट बी फॉरगिवन, कांट बी फॉरगिवन. नाउ आस्क. या उर्वशी आस्क बेटा. गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड. या नाउ आस्क. क्वेश्चन मार्क. हैज फूड बीन प्रिपेयर्ड? फूड, फूड, फूड के साथ जैसी होगी वॉइस, ऐसी होगी वर्ब, तो प्रिपेयर का पैसिव बी प्रिपेयर्ड. तो हैज फूड बीन प्रिपेयर्ड? हैव. हाँ. हैज फूड प्रिपेयर्ड किसको? क्यों नहीं आएगा? तो डंडा मार के समझा देंगे. क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप से भी तो बहुत कुछ क्लियर हो रहा है बेटा. अगर मैं कहूं हैव फूड प्रिपेयर्ड फुल स्टॉप, इसका मतलब मैं कह रहा हूं खाना बनवाओ. और हैज फूड प्रिपेयर्ड, इसका मतलब रैप्टा खाओगे बेटा, क्योंकि हैज फूड बीन प्रिपेयर्ड होगा.
और वो क्वेश्चन मार्क लेगा। समझ में आया? पहले पापा कहेंगे खाना बनवाओ, और फिर दूसरा क्वेश्चन होगा खाना बन गया क्या देखो। पहले क्या बोलेंगे? हैव फूड प्रिपेयर्ड, और फिर आके बैठ गए आप। आधे घंटे बाद क्या पूछेंगे? चेक करो हैज फूड बीन प्रिपेयर्ड। अब समझ में आया? ठीक है, चलो आ जाओ यहां पे, आ जाओ। गेट द प्लांट्स। टू वाटर किसका जवाब है? रियल बताओ, बल्कि आज तुम्हें बहुत गुस्सा हो ही नहीं। बच्चे जो बहुत नजदीक हैं वो तो कह ही नहीं सकते कि आज मैं गुस्सा हूं। हाँ, 2 दिन से आप कह सकते थे, पिछले 2 दिन आई वॉज एंग्री, पर अभी मैं घर पे घूम फिर के आया हूं, थोड़ा खेल कूद के आया हूं बच्चों के साथ, सो आई एम बिट रिलैक्स्ड। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? हाँ, पिछले 2 दिन से मैं था। तुम अगर पूछते सर गुस्सा हो, हाँ मैं था। राइट, गुस्सा शब्द आया तो कहीं ना कहीं तो यार जिंदगी में आएगा, ऐसे थोड़ी है। फिर तो हम मर ही गए भाई। शब्द बनाए तो जीवन में कहीं ना कहीं तो आएगा, जायज नाजायज वो तो बाद में तय होता है। क्लियर के नॉट क्लियर? तो आज तो मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं हूं। याद रखना, अगर मैं साइलेंट हूं या कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूं तुम्हें, देन आई एम एंग्री। पर अगर पूरा रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, मार रहा हूं, पीट रहा हूं, इसका मतलब बिल्कुल परिवार जैसा रिश्ता है। नॉट एंग्री एट ऑल। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? बिल्कुल। गेट प्लांट्स एक्टिव है या पैसिव है? तो सिंपल है, वाटर्ड आएगा। गेट इट डन ही तो है ये, क्यों घबरा रहे हो? गेट प्लांट्स वाटर्ड। अच्छा, अगर हैव होता, हैव द प्लांट्स, इसमें बिना टू वाला नहीं आएगा? हाँ, यस सर वाला कौन है? हाथ खड़ा करना। यस सर वाला को देख लो एक बार में। ये तुरंत जो तैयार है ना कबूल है करके, ये हाउ में आई कॉल यू वाले, ये खतरनाक लोग होते हैं भैया। ये भी थर्ड ही लेगा। गेट इट डन ही तो। सॉरी। हैव द प्लांट्स वाटर्ड, अरे इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है यार, पैसिव में कोई दिक्कत नहीं, वो तो थर्ड ही लेगा। गेट इट डन, गेट इट डन और हैव इट डन, बात तो वही है। मुद्दा तो एक्टिव में है ना, हैव में वो टू छोड़ देता है, गेट में लेता है। मैं आपको पैसिव, मैं आपको एक सेंटेंस लिखवाता हूं, आप गेट और हैव दोनों से बना के देख लो। नहीं बनेगा मैं बनवाऊंगा, बना के देख लो। पैसिव देता हूं, एक्टिव बना दो, ठीक है? चलो, गेट द हाउस व्हाइट वॉश्ड। व्हाइट वॉश माने सफेदी ना भाई, सफेदी करवा लो। गेट द हाउस व्हाइट वॉश्ड बाय मोहित। ये बताओ ये एक्टिव है या पैसिव है? ए और बी तो क्या करूं, इसके 2 पैसिव बनेंगे। ये मत कहना सर दोनों ऑप्शन में हो, तो ऐसा नहीं होगा। इसका गेट और हैव दोनों से बनाओ। बना दोगे? बनाओ, बनाओ, बनाओ। हाँ। हे राम ठाले, अरे क्या हो गया तेरे को? अरे चला जा। चला गया। गुड। डन। क्या हुआ होगा इसमें? मोहित आगे आ गया होगा, है ना? इसमें मोहित आगे होगा, गेट मोहित टू व्हाइट वॉश द हाउस। और इसमें हैव मोहित व्हाइट वॉश द हाउस।
हाँ हाँ द हाउस सही है यार बताओ, बीड़ी पीता नहीं, सिगरेट पीता नहीं, फिर भी खांसी खतरनाक है। हो इट सीम्स लाइक स्मोकर्स कफ। गेट द हाउस वाइट वॉश्ड बाय। तो यहाँ पे क्या देगा? गेट मोहित टू वाइट वॉश, गेट मोहित टू वाइट वॉश द हाउस। और इसमें क्या हुआ होगा? हैव मोहित टू आएगा इसमें, बस वाइट वॉश। संभाल लोगे? चलो यहां से आगे चलते हैं। अब यहां से आगे देखो बेटा, हर एक वर्ब जो ट्रांजिटिव होती है उसका पैसिव बनता है बच्चा। ट्रांजिटिव का ही, ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है। इनट्रांजिटिव का नहीं बनता। इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव नहीं बनता है। हल्का सा रिवाइज करा दूं, पढ़ा तो रखा ही है पर फिर भी बता दूं। ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव क्या है? ट्रांजिट में मैंने बताया था, ट्रांजिट का मतलब होता है ट्रेवल करना। ट्रांजिट इज इक्वल टू व्हाट? ट्रेवल, यात्रा करना। तो इन ट्रांजिट का मतलब क्या है? नो ट्रेवल। बेटा इन ट्रांजिट का मतलब क्या हो गया? नो ट्रेवल या नो ट्रेवलिंग, कोई यात्रा नहीं, यही होगा। मतलब जब मैं कोई काम कर रहा हूं और वो चीज तक पहुंच रहा है, मैं ब्रश घुमा रहा हूं तो दीवार भी तो पेंट हो रही है। जब मैं कोई काम कर रहा हूं दूसरा होता हुआ दिख रहा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको भी तो पढ़ाया जा रहा है। आप वाक्य लिख रहे हो तो ये जब आप काम कर रहे हो तो वो उस चीज तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? मैं बाइक रिपेयर कर रहा हूं तो रिपेयर करने वाला बाइक तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? जब आप काम करो और वो ऑब्जेक्ट पर साफ दिखाई दे, या ऑब्जेक्ट तक पहुंचता हुआ दिखाई दे, या ऑब्जेक्ट से सीधा संपर्क उसका हो, वो ट्रांजिटिव है। और जो ना पहुंचे वो इनट्रांजिटिव है। जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली, क्या मेरे दिल्ली जाने से दिल्ली में कोई बदलाव आ रहा है? अगर नो इफेक्ट है तो नो पैसिव है, क्योंकि इन ट्रांजिटिव आई डॉट टी डॉट वी यानी कि इन ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब बेटा? इन ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे ही इज वॉकिंग ऑन द रोड, वो रोड पर चल रहा है तो कोई कहीं पहुंच रहा है क्या? वो वॉकिंग वाला काम उसी के अंदर तो हो रहा है। यस और नो? जैसे आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, तो मेरे वॉक करने से कोई रोड में थोड़ी कुछ बन रहा है या बिगड़ रहा है। चल रहा हूं बस, आई एम वॉकिंग ऑन द रोड। ये कहीं पहुंच रहा है? नहीं पहुंच रहा है। इसकी पहचान क्या है? देखो बीच में प्रेपोजिशन आ रही है। प्रेपोजिशन ही है जो चीज तक पहुंच नहीं जाती, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो भी चीज आती है वो या तो एडजेक्टिव होती है या क्या होती है? एडवर्ब। तो इस केस में ये क्या है? एडवर्ब है। एक चीज का नाम है ही नहीं, क्योंकि किसका जवाब है? वेयर आर यू गोइंग, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वेयर इज ही वॉकिंग? ऑन रोड। पर अगर यहीं पे ही इज ब्रेकिंग, ही इज द रोड, वो रोड को तोड़ रहा है। अब बताओ ये वेयर है या व्हाट का जवाब है? ही इज ब्रेकिंग व्हाट। अगर वो रोड तोड़ रहा है तो रोड भी तो टूट रहा है बेटा? तो ये कैसी वर्ब हो गई? ये पहुंच रही। सब्जेक्ट जब कोई काम करे और ऑब्जेक्ट तक उसका असर साफ दिखे या पहुंचे। बात समझ में आई? क्लियर के नॉट क्लियर? इसका तो एक ही पैसिव बनेगा क्योंकि ये एक ही जगह पहुंच रही है। ये इसे कहते हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। मोनो का मतलब सिंगल, एक। मोनो का मतलब क्या है? ये एक जगह पहुंच रही है। पर अगर ये दो जगह पहुंचती, इसका तो एक ही पैसिव बनेगा। क्या? द रोड इज ब्रेक का पैसिव। ब्रेक का पैसिव बी ब्रोकन, जा रही है तो द रोड इज बीइंग ब्रोकन बाय
यही होगा। और अगर दो जगह पहुंच रहा हो तो पैसिव भी दो। दो का मतलब क्या होता है? डाई। और ट्रांजिटिव मतलब ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अगर पहुंच दो जगह रही है तो आवाज भी तो दो हो सकती है। बिल्कुल, पहले मोनो सीखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई टीच यू, ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, ये एमटीवी है या डीटीवी? मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। मतलब मोनो का मतलब क्या है? सिंगल। टीवी का मतलब ट्रांजिटिव। मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है, राइट? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कहां पहुंच रही है? होम पे। आई टीच होम यू। अच्छा, अगर मैं कहूं आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, ये सिर्फ और सिर्फ किसका जवाब है? व्हाट का। आई टीच व्हाट, ये फिर से एमटीवी है। हाँ बेटा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किस जगह पहुंच रही है? व्हाट तक। कोई भी ऐसी वर्ब या सिर्फ व्हाट या सिर्फ होम तक पहुंचे वो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब है। पर अगर वर्ब दोनों जगह पहुंच रही हो एक ही साथ, डाई ट्रांजिटिव। जब पहुंच दो जगह रही है तो आवाज भी दो जगह से आ सकती है। जैसे बोलो आई टीच यू और साथ में लिख दिया इंग्लिश। आई टीच होम, आई टीच व्हाट। तो इसने क्या किया? होम प्लस व्हाट दोनों का जवाब एक साथ दे दिया। जो एक समय में एक का ही जवाब दे मोनो, जो एक साथ दोनों का दे दे। अब ये पहुंच दो तक रही है तो आवाज भी दो, यानी कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस? पहले ये बताओ, क्योंकि कौन पढ़ाता है? आई पढ़ाता है। अगर ना उतारा हो तो बता दिया करो, क्योंकि अगर आप नहीं उतार पाए हो तो जो ऑनलाइन देखेंगे वो उतार नहीं पाएंगे। ऊपर से उतार लिया था ना सारा, ठीक है। आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश, तो पहला पैसिव तो यू से ही बन जाएगा। आई टीच किसको? यू को आगे लो। यू टीच का पैसिव बी टॉट। बी फर्स्ट फॉर्म है ना, तो बी की फर्स्ट फॉर्म यू के साथ आर आ गया, तो बन गया यू आर टॉट इंग्लिश बाय मी। ये तो हो गया नंबर वन। नंबर टू, एक आवाज हो सकती है इंग्लिश की तरफ से, यस और नो? आई टीच इंग्लिश, आई टीच व्हाट? इंग्लिश। इंग्लिश को आगे ले लो भाई, इंग्लिश भी तो पढ़ाई जाती है। इंग्लिश टीच का पैसिव है बेटा बी टॉट, तो बी यहां पे लगा के इज। इंग्लिश इज टॉट किसको? टू यू बाय, इंग्लिश इज टॉट टू यू बाय मी। दोनों पैसिव बन सकते हैं, पर अब यहां पे है मेन बात, इन दोनों में से आंसर कौन सा लगाना है। तो हमेशा याद रखना जो भी व्हाट का जवाब है वो आपका आंसर होगा, क्योंकि व्हाट का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। व्हाट का जवाब क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और होम का जवाब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों सर? व्हाट का जवाब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों? क्योंकि बेटा जो समथिंग है वो कभी काम कर ही नहीं सकती, उस पर काम होगा ही होगा। क्या ये दीवार कभी कुछ काम कर सकती है? ये कंप्लीट, जब इसकी तरफ से आवाज है वो असली पैसिव है। पर जब यू है तो यू तो कोई ना कोई काम कर सकता है। यू एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकता है, पर वॉल सिर्फ और सिर्फ पैसिव होगी। समझ में आया नहीं आया? एक बात बताओ, क्या इंग्लिश अपने आप को पढ़ा सकती है? पर अगर तुम अच्छे से सीख जाओ तुम पढ़ा तो सकते हो। यानी कि ये एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकता है, पर इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ पैसिव होती है। जैसे
मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं, तो तुम्हें कहानी सुनाता हूं, मान लिया डाई ट्रांजिटिव है, आई रिसाइट यू अ स्टोरी। क्या स्टोरी अपने आप को सुना सकती है? आई रिसाइट होम, यू। आई रिसाइट वॉट, वॉट वाला जो जवाब है वो ज्यादा पैसिव मानते हुए, अगर दोनों ऑप्शन में हो। ये बता देना आपको बहुत जरूरी है, नहीं तो आते हुए भी आपका आंसर गलत होगा। आपको आता है, आपने ये आंसर टिक किया, सही था, पर अगर वहां पे व्हाट का जवाब भी है, दैट इज कंप्लीट पैसिव वॉइस। बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा? बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये गलत है? नहीं। हाँ, ये ऑप्शन में नहीं हो तो फिर ये आंसर है, यानी कि वर्ब पे खड़े होके जो भी व्हाट का जवाब है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो काम कर नहीं सकता। जैसे मान लो, आर यू रेडी? शी गेव मी, इतना वाक्य हो नहीं सकता, आप कहोगे व्हाट। जब तक इसके आगे वो ना लगे जो दिया गया, तब तक इस वाक्य का मीनिंग पूरा नहीं है। पर जैसे ही लग जाए अ पेन, ये देखो अ पेन के लगने से वाक्य पूरा हुआ है। शी गेव मी अ पेन, अगर ये मी हट भी जाए, शी गेव अ पेन, तो भी वाक्य है, पर शी गेव मी ये पूरा वाक्य नहीं है। इसीलिए वर्ब डायरेक्टली कनेक्टेड किससे है? पेन से। पर पैसिव इसके दो बनेंगे बेटा, पैसिव इसके दो बनेंगे। दो के दो पैसिव बना के दिखाना जरा, शाबाश, बना के दिखाओ। बनाओ बनाओ, शाबाश। हाँ भी बच्चों, शी गेव किसको? whom प्लस शी गेव व्हाट। अगर दोनों का जवाब मिल रहा है तो ये मोनो है या डाई? डाई है तो आवाज भी डाई, डाई मतलब दो। शी गेव किसको? मी, आई। गिव का पैसिव, गिव का पैसिव सेकंड फॉर्म, ये सेकंड है तो बी की सेकंड फॉर्म वॉज लगा दी। एक तो ये बनेगा आई वॉज गिवन अ पेन बाय हर, एक बनेगा शी गेव मी व्हाट? अ पेन। गिव का पैसिव सेकंड फॉर्म वॉज गिवन किसको? टू मी, वॉज गिवन टू मी बाय बाय हर। दोनों ऑप्शन में तो आंसर कौन सा? अगर ये ऑप्शन में हो तो फिर आंसर ये। कोई भी लिखो फिर, अगर लिखने का है, जैसे डिस्क्रिप्टिव पेपर है यूपीएससी में आपका, और उसने कहा कि इसको पैसिव में कन्वर्ट करो, जो भी लिख दोगे सही होगा बेटा, राइट? जो भी लिख दोगे डिस्क्रिप्टिव में, चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों ही ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये याद रखना है, ठीक है? उसमें दोनों ठीक है। कोशिश करना जब हमें पता ही है ये वाला लिखने की, राइट? फिर भी ये लिख दोगे तो भी नंबर मिलेंगे, गलत नहीं है बेटा, ठीक है? नेक्स्ट, यहां तक कोई दिक्कत? सो फार सो गुड, बढ़िया, ठीक है। अब यहां से आओ, इसके बाद कुछ एक वाक्य होते हैं जिन्हें हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं?
इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव का मतलब होता है किसी को जब हम काम करने के लिए सिर्फ उतना बोल देते हैं जितना जरूरी है। एक तो मैं आपको कहता हूं कि आप यहां से उठो, उधर जाओ और जाकर दरवाजा खोल दो, राइट? तो अच्छा, मेक रह गया बेटा उसमें, अभी गेट में तो मेक रह गया, मेक और लेट तो रह गया, मेक लेट रह गया। चलो आ जाओ मेक और लेट पे आ जाओ। मैं भी कहूं कुछ जल्दी ही पहुंच गया मैं आगे, कुछ रह गया पीछे। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा क्या रह गया, फिर देखा वो पॉजिटिव वर्ब में गेट और हैव तो हो गया, यस और नो, क्या रह गया, मेक। चलो मेक सिखाता हूं, मेक समबडी एक्शन। इसका भी मतलब है कोई काम किसी से करवाना, कोई काम किसी से करवाना, किसी से भी कोई काम करवाना, दैट इज कॉल्ड गेट इट डन बेटा। और मेक समबडी एक्शन, ये भी करवाना। जैसे आई गेट बाइक रिपेयर्ड बाय राम। बेटा इसकी हिंदी है कि मैं राम से बाइक रिपेयर करवाता हूं। इसकी हिंदी क्या है, मैं राम से बाइक रिपेयर करवाता हूं। एक और वाक्य जिसकी हिंदी बिल्कुल सेम है, आई मेक लगा दो, मेक लगा दिया, और उसके बाद किससे काम करवाता हूं, राम, आई मेक राम। एक्शन का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी काम है ना, जो भी काम है उसको यहां पे लिख दो, आई मेक राम रिपेयर बाइक। यहां किताबें कंफ्यूज कर देंगी इसीलिए शिक्षक का उद्देश्य है, उसे पता होता है कि कहां कहां किताबें आपको कंफ्यूज करेंगी बेटा। तो किताबें इसलिए कंफ्यूज करेंगी क्योंकि इसकी हिंदी और इसकी हिंदी सेम है। दोनों की हिंदी क्या है, मैं राम से बाइक रिपेयर करवाता हूं, इसका भी मतलब मैं राम से बाइक रिपेयर करवाता हूं। हिंदी सेम है, ट्रांसलेशन सेम है, पर सेंस में आसमान का अंतर है, सेंस में जमीन आसमान का अंतर है। आई गेट बाइक रिपेयर्ड राम, आई गेट बाइक रिपेयर्ड बाय राम का मतलब है कि राम खुशी खुशी मैं उसको बाइक रिपेयर करने कहता हूं, खुशी खुशी करता है। बाइक रिपेयर करने के बाद मैं उसको उसका मेहनताना पकड़ा देता हूं, मैंने कहा पकड़ भाई, और वो भी खुश मैं भी खुश, दिस इज कॉल्ड गेट इट डन। पर जो व्यक्ति ना करना चाहे और फिर भी काम करवा लिया जाए, इस वाले वाक्य में राम की कंडीशन ऐसे नहीं है, राम की कंडीशन ऐसे है। सिचुएशन समझनी होती है। इसमें भी मैं राम से बाइक रिपेयर करवाता हूं, पर राम बाइक रिपेयर करके खुश नहीं है, इस बात को समझना। जैसे मान लो पहली कंडीशन क्या थी, मैं गया, राम ने खुशी खुशी बाइक रिपेयर की, मैंने उसके बहनताना दिया और मैं घर आ गया बाइक लेके अपनी, खुश, वो भी खुश मैं भी खुश। कंडीशन नंबर 2 समझाता हूं मैं, या फिर मान लीजिए आपकी बाइक खराब थी, आप अपने दोस्तों के साथ, 2-3 दोस्तों के साथ राम की बाइक की दुकान पर गए। राम दुकान बढ़ाकर शटर डाउन करके थोड़ा जल्दी आज जा रहा है क्योंकि घर हॉस्पिटल से फोन आया, उसकी माँ बीमार है, तो उसको फोन आया कि भाई जल्दी से घर आ जाओ, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, तुम्हारी माँ सीरियस है। तो वो दुकान बढ़ा के निकली, रात देर में आप अपने दोस्तों के साथ पहुंच गए। आपने कह दिया कि भाई बाइक रिपेयर कर, तो राम कहता है कि देखो जी खड़ी कर जाओ, कल आपको रिपेयर मिलेगी, ठीक है, यू गेट इट रिपेयर टुमारो। वो गेट इट डन से बोलता है, खुशी खुशी करके दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो आपने उसकी कॉलर पकड़ ली कि तेरी हिम्मत कैसे तू मना करेगा, हमारी बाइक रिपेयर करने से मना कर देगा, ऐसे कैसे, करवा के रहेंगे तेरे से हम। बदतमीजी कर ली क्योंकि सिर की संख्या ज्यादा है, आप 3-4 हो, बेचारा अकेला है, कमजोर कोई होता नहीं, सिचुएशन ऐसी है कि अकेला बेचारा घर में कमाने वाला है, बदतमीजी करेगा तो चोटी खा के मान लो बिस्तर पे 3-4 दिन पड़ा ही रहा, वैसे दिक्कत हो गई। दूसरा माँ बीमार है, कंडीशन भी बता दी कि माँ बीमार है भाई, अस्पताल से देखो अभी अभी फोन आया, चाहे तुम बात कर लो, कहते रहे बाइक रिपेयर कर, फालतू ना बोल। वो बेचारा मजबूरी में दुकान दोबारा से खोलता है, आंसू टपक रहे हैं,
बाइक रिपेयर कर रहा है, क्या करना चाहता है? ये है मेक समबडी एक्शन। जब कोई ना करना चाहे फिर भी करवा लिया जाए। जैसे कौन अपनी प्रॉपर्टी नाम करना चाहता है, पर गुंडे क्या करते हैं, तो को पकड़ के तमंचा लगा दिया पोते पे। अब बेटा बेचारा जो दादा है वो अपनी खून पसीने की कमाई को बेटा पहले ही मरवा दिया उसने, और तमंचा लगा के वो कहता है साइन कर। अब बेचारा बुढ़ा अपनी सारी जिंदगी की कमाई को एक सिग्नेचर में गवा देगा, पर फिर भी वो सिग्नेचर करता है। गुंडा सिग्नेचर करवा रहा है और वो बुजुर्ग सिग्नेचर कर रहा है। क्या आपको मेक दिखाई दे रहा है बेटा? अगर वो पूरी पैसे देके साइन कराता तो फिर खुशी खुशी करता, गेट द डॉक्यूमेंट साइंड होता, गेट द डॉक्यूमेंट साइंड बाय द ओल्ड मैन होता। पर यहां साफ देखो, मैंने सिचुएशन पहले मैंने कहा ना बेटा, भाषा परिस्थिति मन स्थिति और वाक्य की स्थिति है। जो नहीं पढ़ा सकता परिस्थिति, उसे इस प्रोफेशन में नहीं होना चाहिए। खासकर इंग्लिश तो पढ़ानी नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी पढ़ाए, रीजनिंग पढ़ाए, मैथ पढ़ाए और कुछ पढ़ा ले, पढ़ा ले, जो दिल करे पढ़ा ले, भाषा को हाथ ना लगाए। अगर भाषा को उसने हाथ लगा दिया तो सामने वाले बैठे बच्चे की पीढ़ियां तक प्रभावित होंगी उससे, क्योंकि वो अपनी आने वाली जनरेशन को कुछ भी सिखाएगा तो भाषा के माध्यम से ही सिखा सकता है। और तुमने भाषा को कमजोर करके उसकी पीढ़ियों को कमजोर करने का अभिशाप लिया है। और ये क्या तरीका है पढ़ाने का कि सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस ये प्लस हो तो? अरे नहीं भाई, मूलभूत जो दिक्कत है, मूलभूत जो अंतर है वो सिचुएशन का है। क्या बेटा बात समझ में आई? क्या आई? इसकी हिंदी, इसकी हिंदी। ओहो ओ, इसकी हिंदी। दोनों की हिंदी सेम है, ट्रांसलेशन सेम है, मतलब सेम है, पर सिचुएशन अलग है। समझ में आया? तो ये तो आप जानते ही हो। इसका तो सीधा बन जाएगा आई गेट, गेट की जगह क्या रख दोगे? राम। ये तो कोई बात ही नहीं, आई गेट राम टू रिपेयर बाइक। यही तो है, डेड बॉडीज। शाबाश, यही तो बनाओगे। यहां मुर्दे भी बोलते हैं। आई मेक राम, आई मेक किसको? राम। यू नो ब्लैक मैजिक। क्या बोलेंगे प्रियंका? यू नो ब्लैक मैजिक। मर गया रही। क्या ये मर गया रे मैं कहना चाहता हूं, या खांसी बुलवा रही है मुझसे? कफ इज मेकिंग मी स्पीक। मर गया रे, पूरा दम लगता है ना खांसी में, तो आंतें खिंच जाती हैं खास खास के। कुछ ही लगातार जब एक सांस बोलना पड़ता है तब ये ज्यादा उठती है, चुप रहे तो नहीं उठती। अब तुम जैसे लोगों को पढ़ाने के लिए क्या करें, बोलना पड़ता है, बुलवाना भी पड़ता है। वेल चलिए बढ़े आगे। आओ, आई मेक किसको? राम। राम को आगे लो, राम। मेक का पैसिव है बी, यहां तुरंत बाद क्या? राम इज मेड। ये काम होता है ये काम करने के लिए, तो टू लगा दूं? या फिर दो वर्ब आपस में भिड़ गई तो भी तो टू आता है। ये देखो, मेड और रिपेयर, दो वर्ब भिड़ी तो आपस में भिड़ी तो टू लग गया। जैसे आई वांट टू टेक टी, आई लाइक टू टेक टी, आई हैव टू टेक टी, टू क्या आ रहा है? दो वर्ब भिड़ रही हैं। और दूसरी बात, ये काम इस काम के लिए तो होता है। आवाज नहीं आई। आज जब एक काम दूसरे के लिए होता है इन्फिनिटिव आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? बात क्लियर के नॉट क्लियर? राम इज मेड टू रिपेयर बाइक बाय मी। बन गया? ये तो सिंपल था, ये तो सिंपल था, क्योंकि आवाज राम की तरफ से थी। मतलब आई मेक किसको? आई मेक हुम, तो राम को मजबूर किया जाता है, राम इज मेड टू। समझ में आया? एक वाक्य बना के दिखाओगे? देखते हैं, लेट्स चेक। जैसे गेट और मेक में एक और एग्जांपल दूं क्या? या आ गया समझ में? आ गया? आ गया तो फिर हम वाक्य करते हैं सीधा, है ना? चलो दे देता हूं। जैसे मान लो मेरी बहन है, मैंने उसको खुशी खुशी अपनी शर्ट दी, उसने खुशी खुशी धो दी है, गेट इट डन। ठीक है, पर मान लो मैंने उसको शर्ट दी, मैंने कहा धो दे, उसने वापस फेंक के हमारे मुंह पे, तेरे हाथ में मेहंदी लग रही, खुद धो ले।
मैंने कहा अच्छा धोएगी नहीं? कहते नहीं धोती। देख ले बहन, अच्छा कल चुड़ैल बोल रहा था आज बहन। मैंने कहा तू नहीं धोगी, नहीं मानेगी है? नहीं धोती। थपड़म थपड़ी हो गई आपस में, होते होते लास्ट में चुटिया हाथ आ गई मेरे। अब चुटिया तो रिमोट कंट्रोल है, दूर से कंट्रोल कर लो। तो अब वो कह रही है, मतलब जो भी गालियां मुझसे सीखी है वही गालियां दे रही है, कोई नई तो है नहीं मेरे लिए। अब जो आसपास संगत से जो सीखी है वो अपना लगी हुई है, लगी रहे। अब मैं उसे ऐसे चुटिया पकड़ पकड़ के वहां ले आया जहां पे जहां पे शर्ट है। मैंने कहा धो। अब वो धो रही है और मैं धुलवा रहा हूं। गेट या मेक? बाद में धुलने के बाद जो होगा वो तो बाद की बात है, बट यहां पे मेक है। यस और नो? आई एम मेकिंग माई सिस्टर वॉश माई शर्ट, माई सिस्टर इज बीइंग मेड टू वॉश माई शर्ट बाय मी। देखना ध्यान से, माई मदर इज मेकिंग मी क्लीन द रूम। क्या मैं कमरा साफ करना चाहता हूं? पर साफ तो करवा रही है मेरी मां कि बेटा आज तू ही करेगा। माई मदर हैज मेड मी क्लीन द रूम। एक और लास्ट, माई मदर मेक्स मी क्लीन द रूम। माई मदर मेक्स मी क्लीन द रूम। माई मदर मेक्स मी क्लीन द रूम। चलो जी बताओ। माई मदर इज मेकिंग मी क्लीन द रूम, माई मदर हैज मेड मी क्लीन द रूम, माई मदर मेक्स मी क्लीन द रूम। तीन का पैसिव बनाओ बनाओ। और तीनों ही केस में मैं मुस्कुरा के कर रहा हूं साफ या थोथड़ी लटका के? हाँ, थोथड़ी लटका के विद लॉन्ग फेस। बनाओ बनाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। ये कौन सी इंग्लिश है जिसमें आई के साथ इज लगता है और आई के साथ हैज लगता है? ला बेटी,
पैसिव कितना इमेक्युलेट है, पैसिव बिल्कुल सेट है, पैसिव में कोई कमी नहीं है। देखो क्या बना है, आई इज बीइंग मेड, आई इज बीइंग मेड टू क्लीन द रूम बाय माय मदर। आई के साथ इज, आई के साथ इज, आई के साथ इज, आई के साथ हैज है। थकावट दिमाग में चढ़ गई है। अच्छा पैसिव सेट है, पैसिव बिल्कुल सेट है। आई इज, कहते ऐसा एक वाक्य बनाओ, बताओ जिसमें आई के साथ इज आता हो। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं पढ़ाने वाले। आई इज अ प्रोनाउन, लो आई के साथ इज लगा के दिखा दिया। क्यों बच्चों का नाश कर रहा है? आई इज अ प्रोनाउन, चलो बड़ा अच्छा। हाँ, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर गुड बेटा। माई मदर इज मेकिंग, किसको? मी, आई, इज या एम? मेक का पैसिव, बी मेड, आईएनजी है तो आई एम बीइंग मेड टू टू क्लीन द रूम बाय, बाय में तुमने पीएचडी कर रखे। ओह ओ, डंडा मारोगे? डू यू फील लाइक wanna enjoy? My mother has made, किसको? मी, तो I have, make का पैसिव, तो I have been made, I have been made to clean the room by, my mother makes me clean the room, my mother makes किसको? Makes me, मी को आगे लो, I, make का पैसिव, be made, तो बी आई के तुरंत बाद लग के क्या हो जाएगा? एम, तो बन जाएगा आई एम मेड टू क्लीन, आई एम मेड टू क्लीन द बाय माय मदर। लेट का मतलब होता है बेटा किसी को काम करने देना या ना करने देने का भाव, किसी को ना काम करने देना या ना करने का देने का भाव, इसे कहते हैं लेट समबडी एक्शन। जैसे मुझे जाने दो, लेट मी गो, इसका मतलब मैं सामने वाले को कह रहा हूं कि भाई मैं ये काम करना चाहता हूं, थोड़ा कोऑपरेट करो, राइट? कहते भाई मुझे एक्सप्लेन तो करने दो, लेट मी एक्सप्लेन, यानी कि तुम बोलने नहीं दे रहे। जब सामने वाले से थोड़ा सहयोग मांगा जाता है कुछ कहते हैं सर परमिशन मांग रहे हैं, नहीं, कोऑपरेशन मांग रहे हैं। लेट से क्या मांगते हैं? कोऑपरेशन। आपका पेपर है, आप पढ़ रहे हो, और आप उसी कमरे में आपका जो रूममेट है वो जोर जोर से गाने सुन रहा है, तो आप पढ़ना चाहते हो तो उसकी परमिशन थोड़ी मांगोगे, पढ़ लूं क्या भाई मैं? नहीं, आप कहोगे यार देख मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ लेने दे। इसका मतलब ये है कि मैं पढ़ रहा हूं, थोड़ा कोऑपरेट कर, लेट मी स्टडी। जैसे आपका एग्जाम है और पापा आपके पढ़ाई को लेके बड़े जागरूक हैं, जब आपका एग्जाम होता है तो सब कहते हैं कि कोई शोर नहीं करेगा, भाई पढ़ रहा है वो। इतनी देर में पड़ोसी के बेटे ने गाने चला दिए पूरी तेज वॉल्यूम में, तो पापा जाके उनका दरवाजा खटखटा के दरवाजा खुलखुलाते खड़खड़ाते हैं, वो आता है, जो भी वो गाने बजा रहा था वो बच्चा आता है, उसको एकदम से पापा बोलते हैं मेरा बेटा पढ़ रहा है, उसका एग्जाम है, उसको पढ़ लेने दे। क्या मेरे पापा इससे परमिशन, इसी की परमिशन लेके हम अपने घर में पढ़ाई करेंगे? पापा वहां कहने क्या गए हैं? कोऑपरेट कर, और नहीं तो हम ऑपरेट करेंगे, राइट? तो यही कह रहे हैं कि भैया पढ़ रहा है, मेरा बेटा पढ़ रहा है, पढ़ लेने दे उसको। तेरे को गाने सुनने, फोन में सुन ले, ईयरफोन लगा ले, आवाज कम कर ले, घर में आवाज नहीं आनी चाहिए गानों की। तो कई बार एक वहम होता है कि लेट में हम क्या मांग रहे हैं? परमिशन। नहीं, मैं ये काम करना चाहता हूं, कोऑपरेट करो। क्या बेटा बात समझ में आई? लेट ये चीज होती है। जैसे लेट मी क्रॉस फर्स्ट, भाई मुझे पहले निकलने दो, लेट मी क्रॉस फर्स्ट, मुझे पहले निकलने दो, राइट?
जैसे एक बार एक घटना है, रियल घटना है, सच्ची घटना है। एक प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध विचारक, बड़े प्यारे मनोवैज्ञानिक, शायद सिगमंड फ्रॉइड के जीवन की घटना है। और वो एक पार्क में घूम रहे थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी कर रखी थी, और सामने से एक सज्जन आ रहे थे। तो उस पार्क में एक पुलिया थी, उस पुलिया पे इतना ही रास्ता था कि एक ही व्यक्ति चला जाए, एक व्यक्ति आ जाए। तो वो दोनों के दोनों आमने सामने आके खड़े हो गए। तो जो जो मनोवैज्ञानिक थे, बहुत अच्छे विचारक, उन्होंने उस दूसरे आदमी को जो सामने था उसको बोला कि सर एक बार मुझे क्रॉस होने दे, पहले मुझे जगह दे दे। तो वो अकड़ के कहता है मैं पागलों को जगह नहीं देता, मूर्खों को मैं जगह नहीं देता। तो व्यक्ति जो विचारक थे वो एकदम से भागे भागे उल्टे ही भाग लिए, उल्टे पैर भाग के साइड में खड़े हो गए, साइड में खड़े हो गए। अब वो शॉक्ड हो गया कि यार कमाल है, ये तो भाग के इसने रास्ता दे दिया। तो वो बड़ा शौक तरीके से जब पास से गुजरने लगे तो मुस्कुरा के बोले कि मैं पागलों को जगह देता हूं, निकलो। कई बार जब आपको देख लिया कि व्यक्ति मूर्ख है और सेम गलतियां बार बार कर रहा है, उसको निकल जाने दो, या फिर आप निकल जाओ। दीवार में टक्कर मारोगे तुम्हारा सर फटेगा। कितनी बार मारोगे? जब दिख रहा है कि दीवार नहीं बदल रही है तो आपको उसमें बार बार सर मारना, ये आपकी बेवकूफी होगी। लोग आप ही को बेवकूफ कहेंगे कि उसमें तो दिमाग है नहीं, उसकी तो वृत्तियां ही इंसान की नहीं है, जानवर जैसी वृत्तियां हैं उसकी। उसकी तो आदतें ही मैच नहीं करती किसी सद्गुणों से। कम से कम आप में बुद्धि थी, आप इस्तेमाल कर लेते। जब पता है कि बार बार वही गलती, दीवार में बार बार सर मारोगे और ये सोचोगे एक दिन ये दीवार फूलों की हो जाएगी, नहीं, एक बार मार ली वो गलती काफी है, मूव ऑन। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? तो वहां वो सज्जन क्या कह रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं बेटा, क्या कि मुझे जाने दो। सहयोग मांग रहे हैं, परमिशन नहीं। उसने सहयोग से मना कर दिया। तो कहता आई डू नॉट लेट द फूल्स गो। तो पीछे आते हैं, कहते हैं आई लेट द फूल्स गो, मैं पूरा कॉपरेट करता हूं, निकलो। आपको पूरा सहयोग दिया है निकलने के लिए, निकलिए प्लीज, क्योंकि तुम में माथा मार के मुझे करना क्या है? और तुमसे जीत के अगर मैं अपने आप को बड़ा बनाना चाहता हूं तो फिर तो मेरी मूर्खता है। एक शेर ने गिलहरी को हराकर यह कह दिया कि मैं जंगल का राजा हूं। लालत है ऐसी राजापने पे। तुमसे लड़ाई नहीं है मेरी, मेरे अपने अंदर जो मेरे मन से जो द्वंद है नकारात्मकता का, लड़ाई तो उससे है यार। एक बार उसको हरा ले जाऊं फिर बात करेंगे तुमसे। अभी समय नहीं है, अभी समय है अपने ऊपर काम करने का। आई डोंट हैव टाइम टू थिंक ऑफ यू एंड वर्क ऑन यू। ये समय है, जीवन का समय है अपने ही मन को निज मन मुकुरु सुधारी, अपने मन के दर्पण को साफ कर लूं, अपने मन के दर्पण को चमका लूं, जिसमें कम से कम मुझे ये दिखने लगे कि मेरे मन में क्या चल रहा है। हम दूसरों के मन में इतने इंटरेस्टेड होते हैं कि इसके खोपड़े में क्या चल रहा है। अब वो छोड़, थोड़ा संभल और देख। दूसरे के मन को जीते जीत नहीं है, दूसरे के मन के हारे हार नहीं है, अपने मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। पर हमेशा हम लगे रहते हैं दूसरे के मन पे नहीं काम करना है, अपने मन पे काम करना है। और उसी पर काम करना परमात्मा का काम है। अपने मन के भेद में नहीं आना है, कॉपरेशन वाली बात। तो कहते हैं लेट मी वर्क ऑन माई माइंड, मुझे अपने मन पे काम करने दो। तो सहयोग, कॉपरेशन वाली। लेट मी स्टडी, लेट मी गो। ये वर्ब के चैप्टर में भी आता है कि एकमात्र एक्सेप्शन है जिसमें दो वर्ब भिड़ती हैं पर टू नहीं आता। जैसे अगर मैं कहूं, बोलो आई लेट माई ब्रदर स्मोक। अगर वो स्मोक करना चाहे तो मैं नहीं रोकता उसको, करे भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं मान रहा, कितनी बार बोला, अब मैं विरोध पैदा नहीं करता। क्योंकि एक समय होता है कि जब दिखे कि भाई उससे नहीं रह जाता, भाई वो एक दो बीड़ी पिएगा या एक दो सिगरेट पिएगा, तो या तो मैं उसे रोज कलेश करूं, रोज झगड़ा करूं, रिश्ता खराब कर लूं। पर अगर उसने ये व्यसन पकड़ ही लिया है तो कोई बात नहीं भाई, लव मी लव माई डॉग। तो उसमें बुराइयां हैं फिर भी रिश्ता तो है ना। आर यू गेटिंग, नॉट गेटिंग? मान लिया कि बुराइयां हैं पर रिश्ता क्यों तोड़ते हो यार? रिश्ता तो था, रिश्ता तो है ना, रिश्ता तो रख लो। इस तरीके से मुंह क्यों मोड़ के जा रहे हो?
रिश्ता तो रख ही लो, हजार कमियों के बावजूद रख लो, बड़ी प्यारी चीज है, ऐसे खोने का थोड़ी होता है। थोड़ा लोभी है, थोड़ा लालची है, मनुष्य है ना बेटा, होता है, क्या करें, सब में होते हैं दुर्गुण, है उसमें थोड़ा गुस्सैल है, थोड़ा सेल्फिश है, पर भाई है ना, भाई तो है ना, बस इतना काफी है। उसके लिए जितना करोगे और वो तुम्हारा जितना कर देगा बेटा, उतना कोई ना कर पाएगा। और अगर बाहर किसी और रिश्ते ने किया ना, एहसान टिकाएगा तुम्हारे ऊपर। जब तेरे परिवार वाले भी साथ नहीं थे ना, मैंने साथ दिया था, बात कर रहा है आज, घर वाले कभी नहीं कह सकते ये बात, क्योंकि वो नहीं साथ देंगे तो कौन देगा, तो उनकी तरफ से उल्हाना कभी नहीं आता। बाहर तुम किसी की मदद लेके देख लो, तुरंत उल्हाना तैयार है। सब सब अपने आप को हमेशा ऊपर रख लेंगे। अरे भाई साहब, मेरे कंधे पे सर रख के रोता था तो, जब ये वो फलाना ढिमकाना, 20 तरीके की बातें सुन लोगे आप। तो अगर करता है, एक दो अवगुण है, कोई बात नहीं भाई, कर ले। अब याद रखना, लेट एक्टिव और पैसिव थोड़ा सा ध्यान से बनता है बेटा। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम है। आई लेट माई ब्रदर स्मोक, इसका पैसिव क्या बनेगा, माई ब्रदर। लेट का पैसिव है बेटा बी लेट, यही होगा भाई। बी लगाया और उसकी थर्ड फॉर्म लगा दी, बी यहां पे रखा तो क्या हो गया, इज। याद रखना, जब एक काम दूसरे के लिए होता है तो टू आता है, पर लेट पे नहीं। लेट एकमात्र ऐसा वर्ड है जो अपने तुरंत बाद वर्ब लेता है, एकमात्र ऐसा एक्सेप्शन जिसमें लेट चाहे एक्टिव और पैसिव हो, टू नहीं आता बेटा, सीधा आएगा माई ब्रदर इज लेट स्मोक, माई ब्रदर इज लेट स्मोक बाय मी, माई ब्रदर इज लेट स्मोक बाय मी। अच्छा, अगर इधर येस्टरडे लिखा होता, अगर मैं यहां येस्टरडे लिख देता तो बेटा इज लेट या वॉज लेट, तो फिर बी की सेकंड फॉर्म वॉज लग जाती। जी जी, माई ब्रदर वॉज लेट स्मोक बाय मी। एक पैसिव बना के दिखाओ, वही बताता हूं, स्पेलिंग बता रहे हो ना लेट की मुझे, रुको तुम। ही लेट मी गो, चलो बनाओ पैसिव जल्दी से, जल्दी से, मैं बनवाता हूं तुम्हें। बनाओ पैसिव, ही लेट मी गो, जल्दी से पैसिव बनाओ, शाबाश। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ला बेटा शिल्पा, सेकंड हैंड इस पे तो लग गया था ना, दूसरा हाथ दे दे, दूसरा हाथ, शाबाश। ला ला ला, दिखा दिखा, वेरी गुड, दिखा बेटा, वेरी गुड, शाबाश, दिखाओ बेटे। बनाया नहीं, बनाया नहीं, हाँ प्रियंका, वेरी गुड, शाबाश, हाँ ला बेटा, वेरी गुड, ला 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 ला, गलत है, जल्दी ला, जल्दी जल्दी है। पूनम दिखा बेटा, गलत है, हाँ बेटा दिखाओ, शाबाश, गलत है बेटा, हाथ करो, हाथ करो जल्दी से, शाबाश, दिमाग लगा लो, दिमाग लगा लो, क्यों गलत है, हाँ तो दे, क्या पता सही हो, हाँ बेटा, वेरी गुड, हाथ करो, शाबाश बेटा। आई इसमें कुछ तो लगा लेता, बी लेट होता है, बी लेट, हाँ अरे कुछ तो बनाओ, कुछ तो बनाओ, हाँ बेटे, एम, शाबाश बेटा, है लग गई थी, चोट लगी नहीं, ला ला रह गया बेटा, अच्छा ये नहीं लग रही, अच्छा ला बेटा, ला बेटा, लग गया, दोबारा लगा है, ओ शाबाश, कोई बात नहीं, मुझे याद है एक दिन ये बेटा बेचारा रोज क्लास में आता है, इसके पापा आए पूछने के लिए, हमने कह दिया वो तो आता ही नहीं, ये बेचारा रोज, अब मैं रोज देखता हूँ इसको क्लास में, एक दिन पिटाई हुई बेचारे की, हाँ ला बेटा ला, उर्वशी सेकंड हैंड, शाबाश, हाँ बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे, हाँ बेटे, ओ वेरी गुड, शाबाश, हाँ बेटा, ओ वेरी गुड, हाँ बेटा, शाबाश। व्हाट इज द सेंटेंस, देख लें, ला बेटा, हैं शाबाश, सारे पिट गए, एक का भी सही नहीं है, वॉज लेट आएगा,
वॉज लेट आएगा। बोलने का क्या है, लिखा तो गलत है ना। जितने बेटा आपने आपको एक एक रैप्टा मार लेना जिसने आई एम लेट से बनाया है, सेकंड फॉर्म है ये। अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो लेट्स नहीं होता। इतनी मिस्टेक पे नंबर कट जाएगा, मैंने तो चलो लट्ठी मारा है। क्योंकि फर्स्ट फॉर्म तो कभी आती नहीं। लेट 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 है, अगर ही के साथ लेट है इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है। क्योंकि अगर ही प्ले होता तो प्लेज हो जाता। सही पिटे हो ना। याद रखना कौन सी वर्ब्स के साथ, जिनकी तीनों सेम होती है ना उनके साथ याद रखना। जैसे कट कट कट, सबके साथ एग्जामिनर ये खेल करता है। जैसे पुट पुट पुट, सबके साथ ये खेल है। समझ में आया? अब बेटा अब तो क्लियर है। लेट आई, लेट का पैसिव, बी लेट सेकंड फॉर्म, आई वॉज लेट गो बाय, आई वॉज लेट गो बाय हिम, आई वॉज लेट गो बाय हिम। और ये है वो जो तुम बना के बैठे हो। सभी तो शेर के बच्चे और बच्चियां सारे ही तो भाई साहब क्या, आई एम लेट गो, आई एम लेट गो। वाह, तो इसका होगा ना। क्लियर के नॉट क्लियर? अच्छा अच्छा चलो सही है। ऐसे लेट का बनता है। गेट हो गया, हैव हो गया, मेक हो गया, लेट हो गया, पॉजिटिव डन हो गया। कुल मिला के एक तरीके से काम करवाना या कॉपरेशन मांगना, सेवाओं में या काम में कॉपरेशन ही मांगा जा रहा है। आई गेट माई बाइक रिपेयर्ड बाय राम, कॉपरेशन ही तो मांग रहा हूं। आई मेक राम रिपेयर माई बाइक, इसमें भी कॉपरेशन पर जबरदस्ती। यस और नो? आई हैव बाइक रिपेयर्ड बाय राम, इसमें भी कॉपरेशन, खुशी खुशी। गेट इज इक्वल टू हैव है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सेम इज विद लेट है, कोई काम करने देना ना करने देने की सेंस है लेट। बात समझ में आई कि नहीं आई? वेल इसके बाद बता देना, समझ में तो आ रहा है ना अभी तक? चलने दो आगे। लेट्स एंड लेट अस, ये तो बड़े अच्छे से बताता हूं बेटा मैं। या तो क्वेश्चन टैग किया हो मेरे साथ, या फिर नरेशन, एक्टिव नरेशन कर रखा है। देखो बेटा, एक होता है लेट्स गो, इसका मतलब हमें जाने दो, ठीक है? नहीं चलो चलते हैं, ये लेट्स गो और ये है लेट अस गो। ये तो मांगा जा रहा है कॉपरेशन, और ये प्रपोजल है। ये प्रपोजल है, चलो चलते हैं, तो मैं कॉपरेशन थोड़ी मांग रहा हूं। मैंने कहा चल खड़ा हो। आपने कहा सर यहां ना बड़ी अच्छी टी शर्ट मिलती है। ठीक है, आप सर वही गिनती की दो तीन शर्ट पहनते रहते हो। सर यही शर्ट मिलती है, चलो मैं दिला दूं। ठीक है, अब ये प्रपोजल है, ये कॉपरेशन थोड़ी है। तो आपने कहा सर चलो चलते हैं, लेट्स गो, लेट्स, चलो चलते हैं, लेट्स गो। और लेट अस गो का मतलब, कहते सर बहुत देर हो गई, कम से कम अब तो जाने दो। कितनी देर बैठा के रखेगा बैरी, हमें जाने दो। तो हमें जाने दो मतलब लेट अस गो, दोनों में अंतर है। यानी कि जहां ये कॉपरेशन की डिमांड कर रहा है, ये कह रहा है कि कॉपरेट करो, इसमें कॉपरेशन मांगा जा रहा है। पर यहां क्या है, प्रपोजल। जैसे मान लो मैं अपनी वाइफ को कहता हूं लेट्स गेट मैरिड, वाइफ को तो कहूंगा मतलब, क्योंकि वी आर ऑलरेडी मैरिड। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं है ना कि लेट्स गेट मैरिड, चलो शादी करते हैं। क्या मैं किसी को कह रहा हूं कि हमें करने दो? मैंने सीधा कह दिया लेट्स गेट मैरिड, प्रपोजल है। पर अगर मान लो मैं उसके पापा के सामने जाके मैं बोलता हूं कि भाई हमें शादी करने दो, तो लेट अस गेट मैरिड, ये क्या है? ये कॉपरेशन। भैया हम ये काम कर रहे हैं, कॉपरेट करते हो ठीक है, नहीं कॉपरेशन तो तुम्हारी मर्जी। इसका मतलब ये क्या है? दिस इज कॉपरेशन। हाँ, लेट अस गो, लेट अस गो। अब प्रियंका कह रही है सर हमें जाने दो। लेट को अलग बोला, अस को अलग बोला, और गो को अलग बोला। लेट अस गो। चलो अब
यहीं छोड़ दें या आगे चले? मेरे हिसाब से तो पढ़ लेते। कितने प्रतिशत भारतीय यहां से हाथ खड़े कर रहे हैं? क्या समझ आना बंद हो गया क्या? कंटिन्यू कर देते हैं यार, 2-3 टाइप और बची है। सर्दी है बाहर ये कौन सा बहाना है? मौसम खराब है आज मौसम बेईमान है आपके रह गए 1 टाइप, 2, 3, 4, 5 एक टाइप के क्वेश्चन रह गए। 5 एक टाइप के, वैसे हो तो जल्दी जाएंगे। 5 टाइप और बची हैं। हाँ 5 एक टाइप और बची हैं बस। चलो कोई नहीं, अगर कह ही रहे हैं तो कोई नहीं, इसको रोक देते हैं, कल यहीं से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? क्योंकि ऐसे जबरदस्ती बच्चों को पढ़ाना मुझे अजीब लगता है। पता लगा ऑनलाइन वाले भी ऐसे ही, वो तो बोल भी नहीं पा रहे बेचारे, कहते मास्टर होल्ड कर मास्टर। हाँ, दे हैव ऑप्शन फॉर पॉज। ठीक है, ओके, सी यू टुमारो। कल आ जाना भाई, आना प्लीज, है ना? क्लास ले लेंगे कल फिर से। चलो थैंक यू।